हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनाज, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाँ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है सबकी? शानदार। यार चैट का ऑप्शन भाई देखो जल्दी, ठीक है? हाँ भाई, जैसे भी जितने भी शानदार तरीके से अब आज से ये चैप्टर अपने 11th वाले फेज में आएगा। कल तक हमने बहुत सारी चीजें करी हैं और बहुत सारी चीजें रिवाइज करने की कोशिश करी है, ठीक है? हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई चलाते रहो, ऐसे ही मस्ती में पढ़ाई करते रहो। शानदार, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा ठीक है, चलेगा। ओके, तो भाई हम लोगों की लाइफ में स्टेट्स ऑफ मैटर का आज लेक्चर नंबर 2 आ चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या कर लिया है, लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या कर लिया है, तो लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। आज बहुत सारे गैसियस लॉज देखेंगे, लेकिन गैसियस लॉज से पहले आज हम लोग कुछ पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का रिवीजन क्या क्या किया है? तो कल हम लोगों ने किसी भी मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन किया था। चलो भाई, जो लोग पढ़ के आए हैं वो सब लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ये मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये किस स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर रहा है? बेटा जल्दी से जल्दी, चैट सेक्शन आपके लिए है, जल्दी से जल्दी बताओगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका कम है, लेस देन थर्मल एनर्जी है, ये कौन से स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर रहा है? ये किस स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है गैसियस स्टेट को। वेरी गुड, गैसियस स्टेट को। बहुत बढ़िया। मतलब कल हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। कल हमने ये पढ़ा है कि सर थर्मल एनर्जी जो होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, और वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? गैस के अंदर होगा। ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? गैस के अंदर होगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी बेटा लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लो। बेटा आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। इस आज और कल की क्लास जो बच्चा करेगा और सही से करेगा बेटा, उसके लिए ये चैप्टर बहुत मक्खन हो जाएगा, और नहीं तो फिर तो बैकलॉग वाले तो बैकलॉग ही है। मुझे एक बात बताओ, मुझसे किसी ने कल एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर जिसकी टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो को एक नाम बोलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो ये किसके अंदर होती है? लिक्विड प्लस गैस के अंदर। लेकिन सर इनको एक साथ अगर हम नाम बोलना चाहें, मुझे बता सकते हो? मेरे सारे अर्जुनास बता सकते हो भाई टेंडेंसी टू फ्लो, इसको जो गैस और लिक्विड के अंदर होती है इसका नाम क्या होता है? इसको एक साथ क्या बोलते हैं? अरे वेरी गुड, क्या बात है, चैट की स्पीड बता रही है। सब रिवाइज करके आए, सब रिवाइज करके आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा चलो, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये फ्लूइड्स हो गया। अच्छा सर, किसी और ने, अगर किसी और ने मुझसे पैरामीटर्स ऑफ गैस के बारे में पूछेगा, पैरामीटर्स ऑफ गैस के बारे में कोई पूछेगा, गैस के पैरामीटर्स को अगर मैं रिवाइज कराऊं, तो सबसे पहले मैंने मास का बताया था। अरे मास का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? एसआई यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है क्या एसआई यूनिट क्या होगा? आज भैया आज
आज केबीडी दूसरे तरीके से चल रहा है। एसआई यूनिट क्या होगा? मास का एसआई यूनिट क्या होता है सर? केजी होता है। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया सर। पैरामीटर्स में अगर तुमसे कोई बोल दे सर वॉल्यूम था, वॉल्यूम का एसआई यूनिट नहीं पूछूंगा। ध्यान से देखना और बताना 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने डेसीमीटर क्यूब। अरे 1 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है भाई साहब? जल्दी से जल्दी 1 लीटर। बेटा आप क्वेश्चन का आंसर बताओ जितना हो सकता है। केबीडी शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कल से शुरू करेंगे, लेकिन ये पहले जल्दी से जल्दी कल पढ़ा है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और अब बताओ सर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, या कितने सीसी, या फिर कितने एमएल के इक्वल? जल्दी से जल्दी 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, या फिर कितने से सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर कितने एमएल के इक्वल होता है? सर ये किसके कितने एमएल के इक्वल हो जाता है? 1000। कितना हो जाता है? 1000 के इक्वल। अरे सर 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है? बता सकते हो क्या? 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है? जल्दी से जल्दी 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है? बेटा रिवीजन थ्रू आपके ये लास्ट क्लास में ही किया है। 10 की पावर -3 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। सर गैसियस पैरामीटर में मैंने टेम्परेचर बताया था, टेम्परेचर का स्केल बताया था। मुझे बताओगे ये मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? मुझे बताओगे ये मैंने सही लिखा है या गलत है? ये राइट है या रॉन्ग है? मुझे बताओगे ये सही फॉर्मूला है, राइट है या रॉन्ग है? R फॉर राइट, W फॉर रॉन्ग। जल्दी से जल्दी R फॉर राइट, W फॉर रॉन्ग। क्या होगा? ये सही है या गलत है? बेटा ये चैट आपको बस कमेंट करना है और बंद कर देना है, आपको दूसरों का नहीं देखना है। ये दिख रहा है क्या? ये राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से ऐसे नहीं अटैच होता। डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। टेम्परेचर का एक एब्सोल्यूट स्केल था, एब्सोल्यूट स्केल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल। और ये देखना, एक बार ये देख लो सर, ये देख लो, अगर मुझे कोई डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो सर इसमें 273 ऐड करते हैं तो केल्विन मिल जाता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया, हो जाएगा। अब मुझे एक नॉर्मल सी चीज बताना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो कल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर के बारे में बात करी थी। प्रेशर के पता नहीं कितने यूनिट्स थे, कितने यूनिट्स थे भाई साहब। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स थे। हम लोग क्या करते हैं बेटा प्रेशर में, याद करना मैंने एक चीज लिखी थी 1 atm, शायद ये लाइन लिखी थी। मुझसे किसी ने पूछ दिया 1 atm इज हाउ मच mm ऑफ Hg। जल्दी से जल्दी 1 atm इज हाउ मच mm ऑफ Hg। बेटा जल्दी से जल्दी अपना चैट सेक्शन में आंसर दो और चैट सेक्शन को बंद कर लिया करो, फिर आंसर मैच कर लिया करो। सर 1 atm इज हाउ मच 760 mm ऑफ Hg। किसी ने बोला 1 atm इज हाउ मच बार। बेटा जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। अगर आप पढ़ के आए हो तो जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए, भर दो आज। हाँ भाई आज लगना चाहिए कि पढ़ के आए हैं। ये देख लो अपने पास 1 atm इज 1.013 बार। सर ये देख लो, अगर किसी ने पूछ दिया कितने पास्कल्स, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5। अरे सर किसी ने बोल दिया कितना टॉर, अरे सर सब पढ़ के आए हैं आज, 760 टॉर हो जाएगा सर। ये सारा कन्वर्जन हमने सीख रखा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं सर। ये सारा छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी मगर प्यारी बातें हमने कर रखी। चलो भाई एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 1 बार इज हाउ मच एटीएम? जल्दी 1 बार इज हाउ मच एटीएम? कितना एटीएम होता है 1 बार? कितना एटीएम होता है? कितना एटीएम होता है? 1 बार इज हाउ मच एटीएम? जल्दी से जल्दी आंसर देना। क्या होगा 1 बार कितना एटीएम हो जाएगा? कितना एटीएम हो जाएगा? 1 बार इज हाउ मच एटीएम? हाउ मच एटीएम? जल्दी से जल्दी 1 बार कितना एटीएम होगा? अरे भैया 0.987 एटीएम। सर 1 बार 0.97 एटीएम होता है, 987 एटीएम होता है। ये सब कुछ याद है?
ये याद है तो बेटा आज समझ जाओ, आज तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट चीज तुम पढ़ चुके हो और सबसे डिफिकल्ट चीज तुम समझ चुके हो। तुम्हें अगर मैं क्वेश्चन देता हूं बेटा ये देख लेना, अगर मैं ये लिख देता हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 76 mm ऑफ Hg और आप मुझे ये बता सकते हो कि सर ये कितना ATM है, मैं समझ जाऊंगा आप पढ़ के आए हो। इसका आंसर बता दो। 76 mm ऑफ Hg दिया है, कितना ATM होगा, कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा फंसाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको फंसाएंगी। कोई पूछेगा तो कितना आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा भाई, ATM के लिए क्या करते हैं सर? सर 760 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1/10 ATM आ जाएगा। सर डिवाइड क्यों किया? क्योंकि याद करो 1 ATM इज 760 mm ऑफ Hg होता है, तो भैया एक ATM के लिए मल्टीप्लाई किया तो उल्टा जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.1 हो जाएगा। भैया आप देख लो, तुम्हारे ऊपर है। कोई क्वेश्चन पूछ दे, अरे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर 3 ATM है, बताओगे कितना टॉर होगा, कैसे निकालोगे? 3 ATM है, बताओगे कितना टॉर होगा, कितना टॉर होगा? अगर 3 ATM है तो कितना टॉर होगा? भैया मैसेज रुकने नहीं चाहिए, आज मैसेज रुकने नहीं चाहिए। 3 ATM है तो कितना टॉर होगा, कितना टॉर हो जाएगा? सर 3 × 760 टॉर हो जाएगा, क्योंकि एक ATM में 760 टॉर होता है। इसकी वैल्यू देख लो 18 और ये कितना हो गया? इतना टॉर हो जाएगा, इतना टॉर हो जाएगा। मैसेज रुकना नहीं चाहिए। आज जो पढ़ के आए हैं, जो इस क्लास में भैया सिलेक्शन वाला बैच यही था ना, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला, तो भैया आप देख लो आज छोटी छोटी मगर प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। और मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर मैं आपको ये दे देता हूं 1222 टॉर दे देता हूं, मुझे इसका आंसर मेरे अर्जुना बताएंगे कितना होगा। अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू बता दो भाई। बस अब सर रिवीजन हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दो। 1520 अगर टॉर दिया है तो कितना होगा, कितना ATM अपने पास प्रेशर हो जाएगा? क्या करेंगे सर? ATM से टॉर जाते हैं तो मल्टीप्लाई, आते टाइम क्या करेंगे? ये बहुत बेसिक सा मैथ्स है कि सर आते टाइम डिवाइड कर देंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ATM के इक्वल हो जाएगा, 2 ATM के इक्वल हो जाएगा, निकाल लेंगे, हो जाएगा सर। तो ये प्रेशर का कन्वर्जन आ गया। तो भैया उसके बाद कल हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये भी हमने गैस के लिए ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाला जाता है। सर डेंसिटी क्या होती है ये भी पढ़ लिया है हम लोगों ने कि सर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी का अगर यूनिट देखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को देखोगे तो ये कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो ये सब कुछ हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। गैस के सारे पैरामीटर्स कर लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स कर लिए थे सर, प्रेशर का कर लिया था, मास कर लिया, वॉल्यूम कर लिया, टेम्परेचर कर लिया। सर गैस का बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस लॉज पढ़ रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग वाला पार्ट हम नहीं कर रहे, हम गैसियस लॉज पढ़ रहे। और कितने लोग मेरे से बोल सकते हैं कि यस सर लास्ट क्लास क्लियर है? क्लियर मतलब दिमाग से नहीं भाई, क्लियर मतलब समझ में आ चुका है। कितने लोग हैं भाई जल्दी से जल्दी यस और नो में बता सकते हो? कितने लोगों का लास्ट क्लास पूरा याद हो चुका है, पूरा रिवाइज हो चुका है, आज की क्लास करने के लिए तैयार है? कितने लोग जल्दी से जल्दी यस और नो में आंसर बताओ क्या होगा? कितने लोग तैयार? बहुत बढ़िया। क्या होगा जल्दी, क्या होगा अपने पास? हो जाएगा, क्लियर है सर, श्योर हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करते हैं, आज शुरू करते हैं आज इस चैप्टर का मेन चीज शुरू करते हैं बेटा। और सबसे जो भैया बैकलॉग में हो या अगर आपका कुछ बाकी रहता है, प्लीज बेटा आज से भी अगर इस चैप्टर को पकड़ लोगे तो बन जाएगा काम। अगर आज इस लेक्चर को नहीं देखोगे, कल कोई दोस्त आ जाएगा तो यहां पे बैठ के यही बोलेगा बे टीचर क्या ही पढ़ा रहा है,
क्योंकि उसको ये लगता है कि नहीं भाई रोज दिन हम आए, रोज दिन कुछ नया सीख के जाए। भैया ये चैप्टर ऑब्वियस है, साइंस पढ़ते पढ़ते आपको इतना पता चल चुका है कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर आज आप जो पढ़ोगे, आज जैसे कल आपने पढ़ा उसको आज रिलेट करेंगे, आज जो पढ़ोगे उसको कल रिलेट करेंगे। तो प्लीज बेटा अब थोड़ा सिंसियरली शुरू करते हैं इस चैप्टर का, रियल मजा शुरू करते हैं। और रियल मजा क्या है? गैसियस लॉज। गैसेज कुछ लॉज को ओबे करते हैं, गैसेज कुछ लॉज को ओबे करते हैं, और उनमें से कौन कौन से लॉज हैं? गैसियस लॉज जो होते हैं, ये लॉज क्या होते हैं सर? लॉज विच गवर्न्स गैसेस ड्यूरिंग, अगर आप गैसेस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन को देखते हो, एक्सपेंशन या कंप्रेशन को देखते हो, उस टाइम पे अगर एक्सपेंशन कर रहे हो या कंप्रेशन कर रहे हो, अगर किसी को एक्सपेंड करोगे, किसी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उस टाइम पे जो गैसियस लॉज लगते हैं, गैसियस लॉज लगते हैं, वो कौन से हैं गैसियस लॉज? ये वही पढ़ने वाले हैं आज। एक ही चीज पढ़ने वाले हैं सर, ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ गैसियस लॉज। जब भी आप लगाते हो, यहां बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग कोई भी चेंज होता है, याद रखिएगा ड्यूरिंग कोई भी चेंज आएगा, हम लोगों के ऊपर 4 ही गैसियस लॉज है। देयर आर 4 गैसियस लॉज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। 4 गैसियस लॉज हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला क्या है? तो उसका नाम होता है बॉयल्स लॉ। पहला क्या है? बॉयल्स लॉ, साइंटिस्ट के नाम पे। दूसरा क्या है? चार्ल्स लॉ, ये अपने पास, ये साइंटिस्ट के नाम पे। थर्ड वन, इसको हम लोग थोड़ा हंसने वाला नाम है, इसका नाम आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, गेलुज़ाक्स लॉ। और फोर्थ वन हम लोगों की लाइफ में आएगा एवोगाड्रोस लॉ। फोर्थ वन हम लोगों की लाइफ में आएगा एवोगाड्रोस लॉ। और इन्हीं चारों गैसियस को, इन्हीं चारों लोगों को अगर हम मिला देंगे, इन्हीं चारों लोगों को हम जब पढ़ के जब फिनिश करेंगे, तो इन्हीं चारों लोगों को मिला के हम लोग बनाएंगे एक आइडियल गैस इक्वेशन। एक आइडियल गैस इक्वेशन जैसे तुम्हारे साथ होता है। तुम क्या करते हो? 4 चैप्टर्स को मिला लो सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन चारों को मिला दो और चारों का अच्छे से रिवीजन करो, तो तुम भी क्या बन जाते हो? एक आइडियल बच्चा बन जाते हो। आइडियल बच्चा बन जाते हो। तो याद रखना अपने पास क्या है? 4 लॉज हैं। इन्हीं 4 लॉज को पढ़ना है आज, और इन्हीं 4 लॉज के ऊपर सारी कहानी, ये पूरा चैप्टर इन्हीं 4 लॉज के ऊपर चलता है। गैसियस लॉज में नॉर्मल केस में याद रखना, एक्सेप्ट लीकेज, अगर क्वेश्चन में लीकेज नहीं लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में कहीं लीकेज नहीं लिखा हुआ है, तो याद रखना एक्सेप्ट लीकेज, और देयर इज ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ मास, देयर इज ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ गैस, या फिर हम बोल सकते हैं मास ऑफ गैस को हमेशा कंजर्व करते हैं। मतलब अगर कहीं बोला जा रहा है कि सर एक सिलेंडर लिया, अगर एक सिलेंडर मैंने लिया, उसको मैं इस सिलेंडर में डाल रहा हूं, तो याद रखना अगर इसमें लीकेज नहीं हो रही है किसी पाइप के थ्रू, तो जितना मास यहां पे होगा, अगर 10 ग्राम गैस यहां पे है तो 10 ग्राम गैस यहां होगा। याद रखना अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई लीकेज हो रहा है, लीकेज वाला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में याद रखना कि भैया नहीं भाई न्यूमेरिकल्स तो है, अभी पता चलेगा। ठीक है, ये देखना सर, देयर आर 4 गैसियस लॉसेस जिसके हम बारे में बात कर, हमेशा मास कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, हमेशा मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो भैया आप देखो, अब स्टार्ट करते हैं गैसियस लॉज में। गैसियस लॉज क्या है? जो गैसेस को गवर्न करेंगे ड्यूरिंग उनके एक्सपेंशन या कंप्रेशन, और इनके 4 लॉज हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम फाइनली कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। याद रखिएगा किसी भी गैसियस लॉज को पढ़ने जाएं, किसी भी गैसियस लॉज को पढ़ने जाएंगे, किसी भी गैसियस लॉज को पढ़ने जाएंगे, तो वहां पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है? हम लोगों को मिलने वाला है कि सर हमेशा मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मास कंजर्व गैसेस का इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास कंजर्व है मतलब एटम्स कंजर्व है, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व है, एटम्स कंजर्व है या नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व है। ठीक है, तो भाई ये ध्यान रखना अपने पास। ये देख लो, अब मेरे पास क्या आया? पहला लॉ देखते हैं, दैट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। पहला लॉ देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। पहला लॉ देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉयल्स लॉ। बहुत प्यार से सुनना भाई और ध्यान से सुनना। ठीक है, बॉयल्स लॉ किसके बारे में बात करेगा और कैसे बात करेगा? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? याद रखना अपने पास, ये देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये गैस के बारे में क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखना ध्यान से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। स्टेटमेंट को पढ़ना, क्या बोला जा रहा है, द प्रेशर ऑफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ, द प्रेशर ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to its volume, inversely proportional to volume। सर जो प्रेशर होता है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, और इसके अंदर की बात देखो, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक चीज और, गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, ये गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने ये पढ़ लिया कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स ने ये बोला, लेकिन उसकी कंडीशन लगाई। ये बात कब वैलिड होगी, ये बात कब वैलिड होगी, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड देखना ध्यान से, सर क्वांटिटी ऑफ गैस क्या है, फिक्स्ड है, गिवन क्वांटिटी। यहां पे ऐसा लिख दिया जाए, गिवन के बदले मैं इसको ये लिख दूं, गिवन के बदले मैं अगर ये लिख देता हूं, ध्यान से देखना, गिवन के बदले अगर मैं इसको लिख दूं फिक्स्ड क्वांटिटी, ज्यादा अगर आपको समझना है तो मैं इसको लिख देता हूं फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब सर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस। फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया सर, मास क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर गैस का मास कांस्टेंट है तो सर इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा। अगर आपका मास चेंज नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास चेंज नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा सर, याद रखिएगा, जब भी बॉयल्स लॉ बोला जाए तो जो बॉयल्स लॉ लगता है वो कहां लगता है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे ही लगाया जाता है। और क्या होता है उस कंडीशन में, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। ये किसने बोला, बॉयल्स ने बोला। क्या बोला कि सर अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दोगे, अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दोगे तो प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अब किसने बोला सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको कुछ उल्टा सीधा करो। एक बात बताओ, एक बात बताना सब लोग ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिजिक्स का कल मैंने बोला था, बेसिक ग्राफ बताओगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बोलूंगा तो सर क्या आएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाता हूं, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो बता सकते हो, कमेंट करके बताओगे क्या ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, या फिर क्या बनने वाला है, इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन होगा। सर प्रेशर क्या बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या होगा। इनवर्स ग्राफ कैसा होता है, कैसा बनता है सर, इनवर्स ग्राफ देखोगे तो ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ना इधर टच करेगा ना उधर टच करेगा। ये कैसा बनेगा, हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। पक्का सर ये देख लो। फिर किसी ने बोला कि सर एक बात बताइए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब भी आप हटाते हो तो आप क्या कर देते हो, ये देखना ध्यान से, where k is a constant, where k is proportionality constant। बेटा अब देखना, जिन लोगों का बेसिक मैथ अच्छा है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। सर एक बात बताइए, k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, k क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रेशर k इंटू 1/v। एक बात बताना, एक बात बताना, अब जो ग्राफ बनाने वाला हूं, अगर प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाता हूं, या फिर इसी को लिख देता हूं v की पावर -1, अगर मैं इसी को लिख देता हूं v की पावर -1, अगर मैं इसी को लिख देता हूं v की पावर -1, अब कैसा ग्राफ बनेगा ये देख लो। सर ये क्या हो गया, y एक्सिस पे, ये क्या हो गया, y एक्सिस पे, 1/v क्या हो गया, x एक्सिस पे। सर y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ दिख रहा है क्या, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ दिख रहा है क्या, और स्लोप क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को,
कैसे किया? अरे सर प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सर अगर आप इसको और इसको अगर अकेला अकेला लोगे तो ग्राफ कैसा होगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्लीज बेटा बेसिक मैथ याद करो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ ले लिया, अगर 1/v का ग्राफ ले लिया तो बेटा ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा देख लो एग्जाम हॉल में यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन, ये देख लो सर 1/v को क्या लिख सकते हो? v की पावर -1 लिख सकते हो। सर ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन ये ग्राफ क्या हो गया सर? ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। y = mx का ग्राफ है, इसीलिए ओरिजिन से पास कर रहा है, इसीलिए ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, इन्होंने बोला अरे सर ऐसा थोड़ा ही ना होता है। सर आप देख लो मैंने क्या बोला? P is K into 1/v, P is K into 1/v। तो सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? K लिख सकता हूं, या फिर मैं इसी को बोलना चाहूं तो सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट लिख सकता हूं। y = P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ध्यान से सुनना इसको, अब देखो दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट, किसी ने बोल दिया कि सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, कुछ और ग्राफ बताओ, कुछ और ग्राफ बताओ। किसी ने बोला सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसका ग्राफ और कुछ और तरीके से बताओ। किसी ने बोल दिया सर अगर मैं लॉग लगा दूंगा, अगर मैं लॉग लगा दूंगा। अरे सर लोग आग लगाते हैं, आप क्या लगा रहे हो? लॉग लगा रहे हो। लॉग लगा दूंगा तो लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी बेटा क्या हो जाता है? लॉग a प्लस लॉग b हो जाता है। लॉग a इंटू बी log a प्लस log b हो जाता है। और भाई साहब किसी ने बोला सर मजे लेने ही हैं, अगर हमें मजे लेना ही है तो सर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि एग्जाम हॉल में सर जरूरी थोड़े ही ना है कि सर log p और v का ग्राफ पूछेगा, log p वर्सेस log v का भी तो ग्राफ पूछा जा सकता है, log p वर्सेस log v का तो ग्राफ पूछा जा सकता है। भैया देख लो log p वर्सेस log v का ग्राफ कैसा होगा? अरे कैसा होगा भाई? log p वर्सेस log v का ग्राफ कैसा होगा? क्या होगा? ये क्या होगा सर? स्ट्रेट लाइन होगा क्या? अरे कैसे भाई? ये सर y एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस। ये क्या हो गया? x एक्सिस। सर y एक्सिस ये -1 इसके आगे लगा दीजिए, ये क्या हो जाता है? स्लोप हो जाता है। और log के क्या होगा? अरे सर y इंटरसेप्ट होगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? निगेटिव स्लोप के साथ, निगेटिव स्लोप के साथ सर किधर को डिक्रीज करेगा? -1। सर इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? log k कहलाएगा। ये देख लो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। कैसे? अरे सर आप ही ने तो बताया log p = log k माइनस log v है, माइनस है तो इसका मतलब 1 लगा है, -1 स्लोप होगा। ये एंगल देखोगे तो अपने पास x y एक्सिस के साथ क्या आएगा? हाँ सर ऑब्वियस है भैया, पूरा स्ट्रेट कल लिखा भी था, कल होमवर्क बोल के गया था कि बेसिक मैथ पढ़ के आना। हाँ सर नेगेटिव स्लोप कैसे आया ये बात बताइए। ये बेटा एक जादू है जो हम लोग सीख रहे हैं, ये जादू अब मुझे आइडिया नहीं। y = mx + c का ग्राफ आपको फिजिक्स में बेसिक मैथ में, आपका बेसिक मैथ 10-12 दिन पढ़ाया गया था। आई होप आपको कुछ याद आया होगा। कुछ लोग तो सोचो एंगल भी बता रहे हैं, कुछ लोग एंगल भी बता रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि सर -1 कैसे आया। बेटा ये जादू है, ये आगे अब एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो जिंदगी में फिजिक्स साइंस लिया है लेकिन जरूर थोड़ा साइंस के साथ तो आगे कर ही जाओगे। ये एक जादू है जो कभी अब किसी को लगता हो कि सर ये कैसे हो गया, एक बात बताइए आपको 1 कैसे दिखा इसके अंदर? यार 1 कैसे दिखा यार? तुम लोग कैसे, कौन सा नशा करके आते हो? ये कौन लोग हैं जिनको 1 नहीं दिख रहा? भाई तुम बहुत सही सोच रहे हो बेटा, हम लोग थोड़ा अलग नशे में चल रहे हैं। ये जो -1 है ना, ये हमें स्लोप दिख गया है बेटा। ये हैं कुछ लोग, क्या बोलोगे, साइंस लेके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
बताओ, तुम्हें 135 डिग्री एंगल भी बता रहे हैं यार। कहां से, कौन से नशा करके आ रहे हैं तुम्हारी क्लास में यार? स्पैमर भाई थोड़ा समझाओ इनको इंस्टा आईडी दे दो अपनी, सीखें हाउ टू बी ए फेलियर, हाउ टू बी ए स्पैमर। आप एक क्रैश कोर्स लॉन्च कीजिए हमारे लिए, ठीक है, कि आप स्पैमर 3 दिन में कैसे बन सकते हैं या 4 दिन में कैसे बन सकते हैं, ये सब लॉन्च कीजिए। आप हिट हो जाएंगे, आपकी वीडियोस वायरल होंगी, ठीक है। ये बेटा ये दिख नहीं सकता, ये बस फील किया जा सकता है। और तुझे रुक जा, तुझे और डरा देता हूं मैं एक चीज। अब इसी क्लास में कोई आंसर भी देगा, किसी ने बोल दिया, देख बेटा एग्जाम हॉल में मान ले मैंने तुझे log p वर्सेस log v का ग्राफ बताया। अब चलो भाई, जो पढ़ने वाले लोग हैं, हंसी मजाक अलग टाइप है, लेकिन ये देखना, log p वर्सेस log v का ग्राफ बताया बेटा, लेकिन एग्जाम में पता है क्या पूछ दिया? अब देखना, ये क्या दे दिया सर आपने, ये क्या दे दिया बेटा, ये देखना बेटा, ये क्या दे दिया सर, log 1/v का ग्राफ। अबे पढ़ा कुछ और रहे हो, पूछ कुछ और रहे हो, क्या मास्टर हो भाई? ये देखना बेटा कैसे log p वर्सेस v का ग्राफ, log p वर्सेस log v का ग्राफ कैसा है, निगेटिव स्लोप के साथ। लेकिन भाई साहब अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया तो डरने का नहीं है। पता है कैसे? कैसे? अरे सर कुछ नहीं, आपको इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या था? ये इक्वेशन था, ऊपर वाला इक्वेशन उठा लो बेटा, इसका लॉग लगाया तो ये मिला, ऊपर वाली इक्वेशन का लॉग लगा दो। अरे सर पकड़ो भैया, देखो log p इज इक्वल्स टू log k प्लस log 1/v। सर क्या है ये सब क्या चल रहा है सर? अरे भैया बेटा इसी को पढ़ाई बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सरदर्द भी बोल देते हैं जब हमारे पास हमारा स्पैमर आ जाता है। सर ये देख लीजिए, ये क्या है? ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बेटा इसमें +1 होगा, ये इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, इसको हम लोग स्लोप बोल देंगे, और ये मेरा x एक्सिस है। तो भैया इसका ग्राफ भी देख लो, इसका ग्राफ का नेचर क्या आएगा? अरे सर ये देख लीजिए, किस स्लोप के साथ आएगा? स्लोप कैसा होगा? +1। सर यहां पे जो इंटरसेप्ट होगा ये क्या होगा? लॉग के। ग्राफ का नेचर वो डिक्रीजिंग था, इसका ग्राफ क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। इसका ग्राफ क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। एग्जाम हॉल में किया कुछ नहीं किया है, बस आपका बेसिक मैथ चेक किया गया है। अदरवाइज फॉर्मूला बेटा वही है जो अभी 15 मिनट हो गए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बताते हुए। ये देखो ये पगले लोग बता रहे हैं इसका एंगल 45 डिग्री। स्पैमर भाई सुन रहे हो, आवाज जा रही है? वो देख रहे हो कैसे लोग हैं यार, 45 डिग्री एंगल बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है, मुझे खुद से बुरा लग रहा है दिल से कि 45 डिग्री एंगल कैसे बता रहे हैं। ये कौन सा जादू जानते हैं ये लोग? स्लोप +1 बता रहे हैं यार। तुम रिपीट नहीं करोगे? क्या बात कर रहे हो? रिपीट कर लो बेटा, 1 साल और रिपीट कर लो। हाँ समझ में आ रहा है। 45 डिग्री कैसे हो गया यार? ये कैसे लोग, अबे तुम लोग कौन सा नशा करके आ रहे हो बताओ उसको। वो बोल रहा है रिपीट 45 डिग्री एंगल कैसे? चलो कोई नहीं, होता है बेटा, त्रासदी हो जाती है कभी कभी, साइंस त्रासदी में आदमी ले लेता है, हो जाते हैं, कंसिक्वेंसेस हो जाते हैं। ये देख मेरे पास फॉर्मूला आया और मैंने क्या किया, इन सब का यूज कर करके अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाए और एग्जाम हॉल में तैयार हो गया कि भैया अब देखो एग्जाम हॉल में तुम्हें ही पता चल चुका है कि एग्जाम हॉल में क्या आएगा। सर ग्राफ पूछ देगा तुमसे, क्या पूछेगा कि सर मान लो इसका ग्राफ दे दिया, इसका ग्राफ दे दिया, बोलेगा स्लोप बताओ, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। इसका स्लोप पूछ देगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो जो हमारा स्पैमर है उसके दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। अरे देख बेटा ये देख log v और log 1/v बराबर ही तो है। सर क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो जाएगा, श्योर हो? चलो तो ये अपने पास आज देख लो, मेरे पास बॉयल्स लॉ आया और बॉयल्स लॉ की कहानी में क्या देखने को मिला कि सर बॉयल्स लॉ में क्या बोला जाता है कि जब भी आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, जब भी आपका टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाए। अरे स्पैमर बहुत खतरनाक लोग होते हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी रेटिंग दोगे कि नहीं दोगे उसका फिक्स नहीं हो, दे के जाता है कि अभी ये टीचर ने बहुत बेइज्जती मारी है, ले बेटा इसको तो 0 दे देता हूं मैं, ठीक है। चलो हाँ, पढ़ने वाले लोग भाई देख लेना या ख्याल रखना, क्योंकि इनके चक्कर में फिर बहुत बैंड बच जाती है, खुद को डिमोटिवेशन आ जाता है। देखना अपने पास क्या होता है। चलो हाँ, स्पैमर भैया बहुत शानदार लोग होते हैं, स्पैमर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी यार, बहुत अच्छा आदमी है, 5 स्टार देके जाता है मुझे। चलो आगे चलो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर
प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब प्रेशर ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस जिसका मास फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, उस केस में प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। P बाई V का ग्राफ ऐसा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस 1 बाई V। बेटा इसको मैं एक पूरा एक साथ ले सकता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हमने देखा कि सर लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ किया तो सर इसका ग्राफ नेगेटिव आया, इसका ग्राफ अपोजिट आ गया। हो जाएगा सर, श्योर हो? अरे सर देखो तो सही, अब किसी ने बोला कि सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है। किसी ने बात बोल दी कि सर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे, भाई साहब इसका मीनिंग देखना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे प्रेशर एंड इनटू वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। बेटा ये देख लो, इसके ऊपर अब बात करते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो हो गया ग्राफ, और दूसरा हो गया न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल देखना कितना डिफिकल्ट आता है बेटा, इतना डिफिकल्ट, इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब कलेजे पे हाथ रखना पड़ जाएगा, इतना डिफिकल्ट होगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। ये बोल रहा है कि सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब हमारा स्पैमर आ गया, बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे कैसे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका P1 V1 दिया है, और इसको उठा के अगर मैं इस कंटेनर में डाल दूंगा, इसको उठा के इस कंटेनर में अगर मैं डाल दूंगा तो सर इसका प्रेशर देखो, इसका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखना है, कांस्टेंट। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखना है, कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखना है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ वैलिड ही उसी पे था ना। बॉयल्स ने जब बात बोली थी तो बोला था कि भैया टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, चेंज क्या करोगे, प्रेशर को और वॉल्यूम को। सर इसका बताओगे, इनिशियली क्या लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखेंगे। सिमिलरली इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K के, और इसके अंदर भी क्या लिखेंगे सर, P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो लिखेंगे ना भैया। और गैसवा तो एक ही है, गैस तो एक ही है, इधर से इधर बस उठा के रख दिया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इनिशियल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम फाइनल, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे बेटा, ये मैं बोल तो रहा हूं तुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज तो करना ही करना है, लेकिन अभी इसी टाइम पे इसी क्लास के अंदर तू इसका मजाक उड़ा के रख देगा, तुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी भी तो बहुत आसानी से यूज करना है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 यूज करना है। क्या होता है सर, इनिशियल, याद रखिएगा, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो क्या लेंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सर इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, सर P1 V1 इसका मतलब, अब ध्यान से देखना बेटा। अब कुछ लोग, जिन लोगों को बेसिक मैथ्स में ये दिक्कत होती है, मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन बताता हूं। सर किसी ने बोल दिया, ध्यान से देखना बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, किसी ने बोल दिया कि सर 20 है। बेटा एक लॉजिक सीखना, सर प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 20 होगा। देख लो, अगर मैंने बोल दिया कि सर P इंटू V 20 होगा, तो आप एक बात बताओ, अगर प्रेशर आपका 2 है तो वॉल्यूम कितना होगा, खुद से सोचो कितना होगा, 20 होगा। वॉल्यूम कितना होगा बेटा, सुनना ध्यान से, 10 होगा। अब देखना, अगर मैंने बोला कि भैया प्रेशर को 4 कर दो, प्रेशर को कितना कर दो, 4 टाइम्स कर दो, मतलब 2 टाइम्स कर दो, तो सर अभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए, 20 चाहिए। एक बात बताइए, प्रेशर को आपने डबल किया तो वॉल्यूम में यहां क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ सर, प्रेशर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम में कितने से डिवाइड करना पड़ रहा है, वॉल्यूम में कितने से डिवाइड करना पड़ रहा है, 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। सर इसी को तो बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर मेरे दोस्त के मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मेरे मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये देख लो ना भैया, इसको 2 टाइम्स किया, इसकी वैल्यू 2 गुना बढ़ा दी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 गुना कम हो गई। इसी को तो क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, कि भैया प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक को तुम बढ़ाने चल रहे हो, दूसरा तुमको नीचे लेके आ रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें देख लो। इसको मैं अब ऐसे नहीं लिखूंगा P इंटू V, आपको एक नॉर्मल सा लाइन बता रहा हूं। जब भी आपको बेसिक मैथ्स में एक सिंपल सी बात बोली जाए, आप बेटा इसको आप अटेम्प्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को ये अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा, आपके पास ये फॉर्मूला है, मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से देखना, आपको बोलता हूं
कि देखना एक बार इस साइड ले लेता हूं, ये देखो P इंटू वी अगर कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ये देखना अपने पास, और तुम मुझे खुद से आंसर बताओगे। याद रखना इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ये देख लो, तुम मुझे खुद से आंसर बताना इनिशियल और फाइनल का। अगर मैं बोलता हूं कि सर प्रेशर को, याद रखना, अगर प्रेशर को सर मैंने P से कितना कर दिया 5P, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा? अगर प्रेशर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेशर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम कितने से मल्टीप्लाई होगा? इनिशियल और फाइनल बताओगे सर वॉल्यूम के साथ क्या होगा। अगर प्रेशर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो सर इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सर इसको कितने से डिवाइड कर दूं? सर कितने से डिवाइड कर दूं? 5 से। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही है ना बेटा? नहीं तो कोई बात नहीं। देख बेटा, देख, दो टाइप के लोग होंगे, एक दो टाइप के लोग आएंगे। एक, जैसे इस क्वेश्चन को करने में आपने इतना टाइम लगा सकते हो, आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हो, लेकिन नहीं, कोई हमारा स्पैमर हो बोले नहीं 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 सर ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे नहीं करते। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंटेनर having देखना ध्यान से, having a gas at 5 atm pressure, देखना एक बार, 5 atm pressure and volume 4 liters, volume 4 liters is suddenly expanded, देखना ध्यान से बेटा, suddenly expanded to 8 liters volume, what will be final pressure? What will be final pressure? अब देख बेटा, दो लोग होंगे, एक होंगे जो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, सीखिए। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका प्रेशर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना बेटा, प्रेशर जो है कितना है? 5 atm है। शुरुआत में प्रेशर कितना है? ध्यान से देखो, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, आज डीपीपी करोगे, कल डीपीपी करोगे, क्वेश्चन को देखो कैसे पढ़ना है। ये देखो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है? 5 atm। ये देखो आम जिंदगी, सर इनिशियल वॉल्यूम कितना है? शुरुआत का वॉल्यूम कितना है? पहले वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। सर बाद में क्या हो गया? सर वॉल्यूम बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 8 लीटर। प्रेशर कितना होगा? अरे प्रेशर कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। आप एग्जाम हॉल में इतना निकाल लो, पहले इतना देख लो। ये लिख पा रहे हो? ये लिख पा रहे हो स्पैमर भाई? समझ पा रहे हो ये जादू कैसे हो रहा है? ये समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया? सडनली एक्सपेंशन कर दिया जो तुम्हारे दिमाग का नहीं हो पा रहा है। सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है, 4 लीटर से 8 लीटर कर दिया गया है। प्रेशर 5 atm से कितना हो जाएगा, यही चेक करना है। तो बेटा आम जिंदगी क्या बोलती है कि सर P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। सर क्या होगा? 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू सर वॉल्यूम प्रेशर लेंगे P2। P2 की वैल्यू क्या आएगी? सर 20/8। सर 20/8, या इसको मैं ऐसे कर दूं कि सर 5 इंटू 4/8। देख बेटा आराम आराम से हौले हौले करेगा तो ये आंसर आ जाए। लेकिन ये है बेटा आम जिंदगी, ये करोगे तो टाइम एग्जाम हॉल में काफी सारा देने वाले हो। हमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चीजों को समझ गए कि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज किसके अंदर आ रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम का। ध्यान से देखना, सर वॉल्यूम डबल हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो भैया सर आप इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? स्पैमर के साथ। भैया अगर आप पढ़ाने की कोशिश करोगे लिखेगा नहीं समझ में आ रहा, अगर मजाक करोगे तो लिखेगा सर पढ़ा दो। वो इनवर्स रिलेशन चलता है, स्पैमर और हमारे बीच का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम को डबल करोगे, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर मुंह ऐसे फुला लेगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं। सर ये आपका एक मेथड ये है, ये मेथड 1 है। और अगर जिनको बेसिक मैथ्स आती है तो सीधा सीधा मेथड 2 सीधा आंसर लिख सकते हो कि सर फाइनल प्रेशर पता है क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डबल हो रहा है तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? सर फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर का हाफ हो जाएगा। बेटा इनिशियल प्रेशर का हाफ 5/2 2.5 atm। इवन इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनवर्स का मतलब ये समझ जाना, इनवर्स रिलेशन का मतलब ये समझ जाना कि भैया तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ तुम्हारा इनवर्स रिलेशन होता है। तुम उनको बोल दोगे ना कि सही पढ़ाई चल रही है, मस्त पढ़ाई चल रही है, वो पता है बेचारे पता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जाके अंदर रोते रहते,
उनको ये लगता अच्छा साइंस भी समझ में आ रही है इसको, हम तो यार बर्बाद हो चुके। तुम उनको ये बोल दो ना कि यार मैंने क्वेश्चन कर लिए, मैं तो इस टीचर, अरे ऐसे कैसे, वो बर्बाद, वो इनवर्स रिलेशन वाले लोग होते। तो तुम ये जान जाओ जितने तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे होंगे उतना ही वो उल्टा सोच रहे हो। तो वही वाली चीजें ध्यान रखना अपने पास। ये देखना सर मेथड 1 ये आप करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, मुझे कोई बात नहीं। मुझे ये लगता है सर ये अपने पास, ये सही बोला किसी ने कि पहले वाला मेथड में मजदूरी है और इसमें क्या है, जादू है। ये है जादू, ये है जादू भाई साहब, ये है जादू। ये देख तुझे एक चीज बताता हूं, चल अब जल्दी जल्दी आंसर बता। अरे सर ये बताइए तो ये क्या किया गया है, एक बार बताइए मेरे साथ। सर ये बताइए अगर मेरा प्रेशर 10 एटीएम था, मेरा प्रेशर 10 एटीएम है, बताएंगे मेरा प्रेशर 5 एटीएम इनिशियल से फाइनल। सर मेरा वॉल्यूम 2 लीटर था, मेरे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जल्दी से जल्दी। प्रेशर कितना हो गया, आधा हो गया। वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो? अरे मेरे अर्जुनाज बता सकते हो क्या होगा? ये जादू जानते हो या नहीं जानते हो? जादू जानते हो या नहीं जानते हो? ये जादू देख लो भाई, ये जादू तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे सर ये कैसे लिख दिया, ये एक जादू है। ये कोई पूछे तो बोलना एक जादू है। अगर कोई बोल दे ये देख ले अपने पास, अरे तुझे अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, तू ही विदिन सेकंड करके जाएगा। अगर तुमसे ये कोई बोल दे कि सर प्रेशर जो है ना 3p से 4p हो गया, सर वॉल्यूम क्या होगा, सर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, 3p से p हो गया, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, प्रेशर को डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ कौन सा जादू होगा? जल्दी से जल्दी बताना शुरू करो। अरे जल्दी से जल्दी भैया देख लो, तुम ही कर रहे हो, मैं तो कुछ बता भी नहीं रहा। 15 एटीएम है, 15 एटीएम से कितना हो गया, 3 एटीएम हो गया। 15 एटीएम से 3 एटीएम हो गया। और वॉल्यूम देखोगे सर 3 लीटर से, अगर मैं पूछूं 1 लीटर से कितना जाएगा? आंसर बताओ भैया, आंसर बताओ क्या होगा इसके केस में, क्या होगा? क्यों ऐसे लोग हैं यार, स्पैमर भैया हो? नहीं समझ में आया होगा ना तुम्हें? हाँ बेटा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम जानते हो तुम क्या हो। तुम पता है तुम एग्जाम नहीं दे सकते। तुम लोग बता दो अपने पास, हमारे यहाँ हमारे लाइफ में स्पैमर्स जो होते हैं ना, अब तुम बोलोगे सर क्या, मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, सच बता रहा हूँ मैं उनको। स्पैमर्स कभी एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों पूछो, चल बताओ क्यों नहीं दे सकते स्पैमर्स एग्जाम? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट। स्पैमर भाई तू ही बता दे, तू एग्जाम क्यों नहीं दे सकता? अब तुझे लगेगा अरे सर ऐसे, स्पैमर एग्जाम नहीं दे सकता क्यों? क्योंकि सर उसका जन्म नहीं हुआ, उसका अवतार हुआ है। तो भूल गए, स्पैमर एग्जाम नहीं दे सकता कि उसका जन्म थोड़ी नहीं हुआ, उसका अवतार हुआ है। और जिसका अवतार होता है उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता भाई। तेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, नीट एग्जाम में सबसे पहली कंडीशन। अब तुम बोलो सर अवतार, अरे भाई स्पैमर बनना सोच रहे हो, उसके लिए मेहनत लगती है, ट्यूशन लगानी पड़ती है, उनका अवतार होता है। स्पैमर कोई एक, अरे स्पैमर एक दिन में 2 दिन में नहीं बनते, उसके लिए मेहनत लगती है। ये देख लो इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ तो स्पैमर जो है कभी एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका अवतार हुआ है भाई, ठीक है? तुम लोग का देखो डेट ऑफ बर्थ, तुम मामूली इंसान हो, वो अवतार लेता है, उसको पता है कि उसकी खिंचाई चल रही है, वो नहीं बोलेगा। जैसे ही तुम लोग शांत हो जाओगे बोलेगा सर नहीं समझ में आ रहा, कहाँ हो आप, ठीक है? और फिर लास्ट में लिख के भी जाएगा, अबे बोल के आएगा अपना इंस्टा आईडी दे देना, मुझे रात के 8 बजे मैं मैसेज करूंगा, ठीक है? ये देखो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करिए 5p से, ध्यान से देखना, अगर 5p से अगर मैं 2.5p आ रहा हूं, मेरा प्रेशर इतना हो रहा है, तो वॉल्यूम के अंदर अगर आपसे बोला जाए तो 10 लीटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 लीटर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 लीटर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी कितना हो जाएगा? सर वॉल्यूम, प्रेशर को कितने से डिवाइड किया आपने? 2 से, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। कितना हो जाएगा? सर जो आप इसके साथ करोगे उसका अपोजिट उधर कर देना, जिसके साथ ये जो इसके साथ करोगे उसका अपोजिट कर देना। देख ले बेटा तेरे सामने है, तेरे सारे न्यूमेरिकल्स तू ही सॉल्व करके जाएगा। तुझे लगता हो बेटा देख फॉर्मूला तेरे सामने है, फॉर्मूला तू चाहे तो ऐसे भी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, चाहे तो वैसे भी कर लो, और चाहे तो भैया मेरे हिसाब से अब देखोगे तुम बोले अरे सर ऐसी बातें कौन करता है सर। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं, और भैया अगर क्वेश्चन ना हो तो बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन ना हुआ। चलो शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? पोलिंग शुरू करें, स्टार्ट करें। कितने लोग तैयार हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं भाई? जल्दी यस और नो में। स्पैमर भाई हो ना, जब बने रहना यार, तुम ही तो रहते हो, तुम ही से तो मजा आता है हमें।
बस थोड़ा सा ये है कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, ये कमेंट नहीं करके जाते, या फिर वो जब कोई आता है तो बोल नहीं पाते। तैयार हो? चलो क्वेश्चन लिखूंगा और उम्मीद करूंगा कि भैया ये क्वेश्चंस आप सर टाइम के मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा। पोल जिसके पास आएगा पोल पे आंसर देना, जिन लोगों के पास पोल नहीं आएगा वो पोल के बदले आप सीधा सीधा यहां पे आंसर दे देना जल्दी बेटा। क्या होगा इस क्वेश्चन को देखो सर, बहुत हाई फाई क्वेश्चन लग रहा है यार। नहीं सर ना ऐसे नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए कैसे होगा यार, ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए कैसे होगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बलून, ना बहुत डिफिकल्ट है। इनिशियल वॉल्यूम बोला बहुत हार्ड है यार, 2 लीटर। इनिशियल प्रेशर किलो पास्कल में दिया है सर, बाद का प्रेशर आधा हो गया। अच्छा 150 का आधा 75 होता है, अच्छा 75। अच्छा प्रेशर आधा हुआ, वॉल्यूम कितना होगा? नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा यार। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसी बातें कर रहे हो? ये कौन से लोग हैं भाई, कहां से आते हैं ऐसे लोग? इसमें 5वां ऑप्शन स्पैमर के लिए देना चाहिए था, मुझे नहीं समझ में आया। क्या होगा इसका आंसर? सर कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं सर मैं तो करूंगा भाई साहब। नहीं सर नहीं, ऐसे नहीं सर, आपकी बातें मैं क्यों मान लूं? पर ये किलो पास्कल है सर, वॉल्यूम कितना है? अब सब लोग हंस भी रहे होंगे, अरे सर कर क्यों रहे हो भैया, हमें जवाब देना पड़ता है यार। कोई बोल देगा कि सर ने सॉल्यूशन नहीं बताया, बताइए। क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन नहीं बताया, तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू दिस। कितना डिफिकल्ट है यार, बहुत गंदे लोग हैं यार ये लोग। ये देख लो, अब कुछ लोग हंस रहे होंगे, अरे भैया हमें जवाब देना पड़ता है स्पैमर को। वो बोल देगा कि नहीं सर आपने नहीं लिखाया, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, बताइए। इसका आंसर देख ले बेटा कितना आएगा, डी वाले परसेंटेज। ये अरे क्या हो गया, ये कहाँ है? क्या बात कर रहे हो? 70% के आसपास लोग आ जा रहे हैं। हाँ जिन लोगों ने भी इसके अगेंस्ट काम किया है भैया गलत बात है, आपको मेहनत करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन भाई बहुत डिफिकल्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा। देख लो, मैं तो डर गया भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आता। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बोल रहा है कि वॉल्यूम इतना है, बाद में वॉल्यूम 1 लीटर को क्या लिखते हैं सर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं क्या? ये कैसी बातें आ गई? प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा? अरे क्या है ये? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग देख लो, कुछ कर सकते हो तो करा दो यार। क्या होगा? अरे क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैं नजर नहीं मिला पा रहा तुम लोगों से। इस क्वेश्चन का आंसर यार बताओ यार, कहां से आए हैं ये सब? आंसर बता दिए जल्दी, बिना लिखे बता दिए। सर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है? सर वॉल्यूम कितना हो रहा है? वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? अरे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। लिखना पड़ेगा क्या? ओ स्पैमर लिख दूं? अबे छोड़, ध्यान दे, स्पैमर को इतनी भी इज्जत नहीं देनी है। वॉल्यूम कितना हो रहा है बेटा? 4 टाइम्स, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? देख रहे हो कितना डिफिकल्ट हो रहा है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में। ये देख लो डिफिकल्टी लेवल देखो। कुछ लोग यहां भी फंसे पड़े, कुछ लोग जल्दी जल्दी में बी ऑप्शन टिक कर गए। देख लीजिए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई लिख अक्सर बात सही बोली नहीं, मैं बहुत डिफिकल्ट दूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। ये देखना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई भी फालतू का हंसेगा नहीं, क्वेश्चन करो, परसेंटेज इंक्रीज करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कीजिए, परसेंटेज इंक्रीज कीजिए। सर क्या बोल रहा है? प्रेशर बिकम्स डबल। क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? प्रेशर बिकम्स डबल, क्या हो जाएगा? पोल नहीं वर्क कर रहा, कोई बात नहीं, आप जाते जाते बता दीजिएगा कैसा रहा, क्या रहा, जिंदगी कैसी रही, आसान रही कि बेदर्दी वाली रही, बता दीजिएगा। प्रेशर डबल हो रहा है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम के साथ क्या होगा? शुरुआत का वॉल्यूम 2 लीटर दिया है। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब बताए जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यार। हो गया क्या?
नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होगा सर। देखिए इनिशियल प्रेशर को मैं लूंगा P, सर फाइनल प्रेशर क्या होगा 2P, सर इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना होगा 2 लीटर, फाइनल प्रेशर कितना होगा सर नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम नहीं पता सर। मैं तो ऐसे करूंगा V इंटू दिस, सर नहीं सर ऐसे करूंगा सर। ये देखिए V2 की वैल्यू कितनी आ गई, P से P कैंसल आउट, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 लीटर्स, नहीं 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 नहीं, V2 की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा सर 2 लीटर डिवाइड बाई 2 ये हो गया, तो सर V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लीटर। ये देखिए सर इतनी मेहनत करके मैं आंसर ला रहा हूं, ये कुछ लोग हैं पता नहीं कहां से कौन सी चक्की का आटा खा के आ रहे हैं। ये बताइए सर, ये फटाफट आंसर दे रहे हैं, किस तरह से आंसर दे रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा यार। देख लो भाई साहब, अरे परसेंटेज बढ़ गई, कैसे हो गया भाई, पढ़ाई कैसे शुरू कर दी तुम लोगों ने, सही बात है क्या, पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं बहुत डिफिकल्ट दूंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा सर, सुनना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, देख लो लैंग्वेज बढ़ा रहा हूं मैं, अब लैंग्वेज बढ़ा रहा हूं मैं। ये देख लो, ये रहा क्वेश्चन भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं देख के घबरा जाऊं, ना 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 हो पाएगा मेरे से, ये ना हो पाएगा। इसमें ट्रैप भी है पर थोड़ा बच के, थोड़ा बच के। अब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बच के, आराम से करना, थोड़ा बच के, क्योंकि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, जब बताऊंगा तब अफसोस होगा, इसमें कुछ है बताऊंगा तो अफसोस होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 लीटर को क्या लिखोगे, अब देख लो, ये तो कन्वर्जन कल ही पढ़ाया था ना बेटा, कल मैंने इसी पे तो टाइम दिया था। 250 ml को क्या लिखोगे, अब देखो ना, जानबूझ के कुछ क्वेश्चन में अलग है, अलग क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, देखना क्या होगा, क्या होगा सर। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, जैसे देखो क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम देख लो, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है सर 2500 ml से, वॉल्यूम कितना हो रहा है 2500 ml से, कितना हो गया 500 ml, वॉल्यूम को आपने कितने से डिवाइड किया 5 से, तो सर प्रेशर के साथ क्या होगा, अरे प्रेशर के साथ क्या होगा, इधर 5 से डिवाइड किया है तो इधर 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इनिशियल प्रेशर आपका ये है, इनिशियल प्रेशर आपका ये है, फाइनल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। ध्यान से देखना बेटा, अब यहां पे कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, अब यहां पे कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, देखना सर कितना, सर प्रेशर कितना हो गया, सर चेंज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कैसे निकालेंगे, अरे इंक्रीज इन प्रेशर कितना आएगा 5 - 1 4 बार आएगा। सर आपसे क्वेश्चन में क्या ट्रैप पूछा है, देख लो बेटा, ये क्वेश्चन जो लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं उनको ये नोट करके रख लेना है, ये देख लो, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो मेरे साथ साथ। परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो सर, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू क्या करूंगा सर 100, कितना परसेंट चेंज आ रहा है 400% चेंज आ रहा है बेटा। यहां तक बॉयल्स लॉ था, यहां तक बॉयल्स लॉ था, और अब क्या है सर मैथ है, बेसिक मैथ। परसेंटेज निकालते हो ना, परसेंटेज कैसे निकालते हो, परसेंटेज कैसे निकालते हो सर, जो इंक्रीज हुआ कितने का इंक्रीज हुआ 4 का, किसके रिस्पेक्ट में सर 1 के रिस्पेक्ट में, इनटू 100 करोगे, आंसर कितना आएगा 400% आएगा, आंसर कितना आएगा 400% आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, अब मैं डरा रहा था तो डरना चाहिए था यहाँ पे। हाँ इसमें ट्रैप था, क्या क्वेश्चन था, इसमें बोला कि सर फाइनल प्रेशर मत बताइए। ये देख लीजिए आप, जब क्वेश्चन, जब अच्छा क्वेश्चन है तो आप घर पे जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो एक बार और टाइम देंगे, एक बार और टाइम देंगे, एक बार और टाइम देंगे। अरे सर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे सर मजदूरी करवाओगे, हाँ भाई थोड़ा मजदूरी तो करनी पड़ेगी। यहाँ देख लो अपने पास माइनस क्यों किया, क्योंकि भैया इनिशियली पहले कितना प्रेशर था 1 बार, बाद में कितना हो गया 5 बार, तो प्रेशर बढ़ा ना, कितना बढ़ा बेटा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 5 - 1, पहले से 1 था, बाद में कितना हुआ 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आ जाएगा सर, श्योर हो। अब चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। अब अगले क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन, अब देखना बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, इस क्वेश्चन को करने में भैया पेन मत उठा देना, सही बता रहा हूं, जानबूझ के मजे लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को करने में पेन मत उठा देना, सही बता रहा हूं, ऑनलाइन थप्पड़ मिलेगा, ऑनलाइन थप्पड़, ठीक है, ऑनलाइन थप्पड़ मिलेगा, ठीक है, जल्दी करो, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन को करने में, क्या होगा जल्दी बताओ भाई, क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। चलो इसका मैं
45 सेकंड्स। जल्दी बताना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बताइए सर वॉल्यूम इतना दिया है, प्रेशर इतना दिया, अरे वॉल्यूम को आधा कर दिया भाई, 700 का आधा कर दिया, 350 कर दिया, प्रेशर क्या होगा यार? वॉल्यूम आधा हो रहा है, प्रेशर क्या होगा? एक लड़का लिख रहा है कि सर इतना प्रेशर, प्रेशर बोल दिए प्रेशर बन जाएगा। बात तो सही है भाई। हाँ ये देख ले भाई, ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, ये कौन से लोग हैं, कौन से कहां से आ रहे हैं ये लोग? वॉल्यूम आधा हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और प्रेशर डबल होके कितना हो जाएगा? 4 बार आंसर आ जाएगा, 4 बार आंसर आ जाएगा। तो भैया देख लो, अरे भाई साहब ये परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, अब सब लोग फ्लो में आ गए। इजी क्वेश्चन तो देखते ही लपेट दे रहे, इजी क्वेश्चन देखते ही लपेट दे रहे। ऐसे है क्या? ऐसी बात करोगे क्या? डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट सोच भी नहीं सकते भाई साहब। दे दूं? सोच लो, हाथ कांप रहे हैं मुझे दबाते टाइम। हे भगवान कैसे करेंगे ये बच्चे? जल्दी करो, जल्दी बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताना भाई साहब। कौन से लोग कर पाएंगे? सर 20 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 में जा रहा, ना 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 ना। ऑप्शन भी बड़ा अजीब सा है भाई साहब, ऑप्शन भी बड़ा अजीब सा है, ये तो ना हो पाएगा। देख लो यार कौन कौन कर सकता है ये क्वेश्चन, कौन कौन कर सकता है? अरे जिसका पुल काम नहीं कर रहा टेंशन मत ले भाई, टेंशन मत ले, जल्दी क्या होगा? चलो क्या होगा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये देखो फाइनल इनिश, मैं सर पूरी मेहनत करूंगा। P1 इज इक्वल्स टू 1 ATM लूंगा, P1 इज इक्वल्स टू सर 20 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा। सर प्रेशर P2 नहीं पता, सर V2 कितना लूंगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब लूंगा। बेटा अब एग्जाम हॉल में सर P1 इंटू V1 20 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 50 इंटू P2, P2 की वैल्यू कितनी लिखूंगा? सर 20 इंटू 1 अपॉन कितना लिख दूंगा? 50। तो इसको क्या बोलेंगे? 20 इंटू 1 अपॉन 50। क्या आंसर आएगा मेरा? ए आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। अरे सर देख लो, ये देख लो अपने पास ए आंसर आए। अरे क्या बात कर रहे हो? एक बात बताओ, तुमसे कभी भी अब इतना मैंने लिखा क्यों? क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था, मुझे लगा नहीं भाई लिख देना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में तुम लिखोगे क्या? अगर किसी बोल रहे सर इतनी मेहनत क्यों करेंगे, अरे तू एग्जाम हॉल में ये लिखना भाई, तुझे किसने रोका? ये तो मैं टीचर हूं, मुझे लिख के दिखाना है, क्योंकि हमारे बगल में एक स्पैमर बैठा है, वो बोल देगा कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं पूरा, इसलिए मैंने लिखा। तुझे एग्जाम हॉल में किसने बोला ये लिखने को? तू सीधा क्या करेगा? 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 इंटू पी। अरे 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 50 इंटू पी। सर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर दे भाई। तू जरूरी थोड़ी ना है, तुझे जरूरी थोड़ी ना है। अब एक बोल रहा है सर, हे भगवान, हे भैया, एक नाम एक चीज होती है भाई साहब, इसको एक बोलते हैं कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस होता है। 20 इंटू मैथ जानते हो, एक जिंदगी में कभी एक टॉपिक पढ़ना था मैथ्स, एक सब्जेक्ट था मैथ्स, उसके अंदर एक चीजें पढ़ाई जाती थी कि सर A इंटू बी अपॉन सी लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू बी बाई सी लिख सकते हैं भाई साहब। ये कभी पढ़ा था किसी जमाने में, छूट गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। वहां पे भी तुम सोच ही रहे होगे क्या करना है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? ए आएगा। श्योर हो? देख लो आंसर ए आएगा। अब यहां पे अपने पास देख लो, अच्छा क्वेश्चन, अरे तब भी परसेंटेज सही है यार। चलो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुम लोग देखो, ये क्वेश्चन देख लो भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, ये डिफिकल्ट आने वाला है आपको। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए। सर किसी रिएक्शन में पीवी की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन दिया है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, बोल रहा है प्रेशर बताइए। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हो यार, ऐसे क्वेश्चन क्या बोलोगे यार तुम लोग? सर बताओ यार, कोई कंप्लेन भी करेगा, बोलेगा सर पढ़ाया एक फार्मूला, मास्टर बहुत बेकार है यार, एक फार्मूला पढ़ा के इतना क्वेश्चन पूछ दिया। बताइए, हमने 10th क्लास में इतना क्वेश्चन कभी ना किया, हमने पूरा मैथ्स पढ़ गए सर, हमने इतना क्वेश्चन ना किया जितना ये एक चैप्टर में एक लॉ पढ़ाया, अभी तो एक लॉ पढ़ा, एक फार्मूला पढ़ाया।
हाँ बेटा क्या करें, इसी के लिए बदनाम है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। स्पैमर भाई दुखी तो बहुत हो गए तुम आज कि ये लोग तुम्हें मैसेज नहीं करने दे रहे, मोनिका डार्लिंग से मिलने नहीं दे रहे तुम्हें, उसका इंस्टा आईडी तुम मांग रहे थे शुरुआत में, वो दे नहीं पाई क्योंकि ये CCDD लगा के बैठे हुए हैं, ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे। ठीक है कोई बात नहीं, 8:30 के बाद आ जाना, 8:30 के बाद मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें इंस्टा आईडी दे देना, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे एक जरूरी है, कभी कभी जरूरी भी है, कभी कभी उनका भी दर्द समझना चाहिए। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है 2, सर वॉल्यूम कितना है 4, प्रेशर, अरे भाई प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो गया 0.5 ATM, कितना हो जाएगा 0.5 ATM, क्या हो गया सर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा क्या, सी आंसर आ जाएगा क्या। ये कौन है भाई, 74% बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे कैसे 74% बच्चा पढ़ रहा है साथ में क्वेश्चन सही आंसर दे रहा है, हमारा स्पैमर। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, अब हमने तुम्हारे साथ सोच लिया है, कसम खाई है। चलो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सब लोग देख लीजिए कौन किस तरह से अटेम्प्ट कर सकता है, करते जाइए। मुझे नहीं आता है, मैं इसलिए आपको पहले बता दूं भाई साहब, ये सब क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, अगर आप लोग सही अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता सकता हूं इसका क्या होगा। प्रेशर इतना है, शुरुआत का वॉल्यूम इतना है, बाद का प्रेशर इतना है। क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ा करो, आप क्वेश्चन पढ़ा करो भाई साहब, देखा करो कैसे होगा। सर प्रेशर शुरुआत का वॉल्यूम कितना है 200 है, प्रेशर कितना है 0.720, बाद का प्रेशर कितना है 0.900। सर बहुत डिफिकल्ट है यार, ये तो ये ना हो पाएगा, लग ना रहा, देख लो यार कितने लोग कर लोगे, कितने लोग कर लोगे। सर ये क्या पढ़ा दिए हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये सब क्या है सर, ये V1 हो गया। जो बच्चा भाई एग्जाम हॉल में बैठेगा ना तो यहाँ देख, इसको क्या लिखेगा P1 लिखेगा, ये तेरे लिए क्या हो गया P2 हो गया, एग्जाम हॉल में ये लिखो और वहीं पे एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेना। सर क्या लिखने वाला हूं, 200 इंटू 0.72 इज इक्वल्स टू 0.900। सर ये 720 इज इक्वल्स टू 0.900 इंटू क्या लिख दूं वॉल्यूम, अरे सर क्या आएगा वॉल्यूम 200 इंटू 0.720 डिवाइडेड बाई 0.900, 3 डेसिमल से 3 डेसिमल गया, 00 से 00 गया, 9 से ये 80 गया, और ये कितना आ गया 160 ml आ गया, 160 ml आ गया, मेरा कौन सा फाइनल वॉल्यूम आ गया, 160 ml क्या आ गया फाइनल वॉल्यूम आ गया। भाई देख ले यार 160 ml फाइनल वॉल्यूम आ गया, क्या होगा भाई साहब। इतने लोग सही आंसर दे रहे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का, जल्दी और डिफिकल्ट पूछ दूं। अब देख लो, अब थोड़ा सा कहीं कहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। एक बोल रहा है सर वो डबल वाला ट्रिपल वाला कराओ, अरे डबल ट्रिपल नहीं दिया होगा, ऐसा भी दिया होगा तो एग्जाम हॉल में तो लिख ही सकते हो ना, ऐसा भी दिया होगा तो एग्जाम हॉल में लिख लेना, ऐसा भी दिया होगा तो एग्जाम हॉल में लिख लेना। चलो भाई सर डिफिकल्ट क्वेश्चन, यस सर यस सर यस सर, कैसे करेंगे अब देखना अपने पास। चलो एक जल्दी जल्दी खत्म करो, अब ये टॉपिक फिनिश करो जल्दी, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। क्या दिया है, क्या दिया है सर, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है। टेम्परेचर देखोगे शुरुआत में ही 35 था, बाद में ही 35 है। बोल रहा है इसका प्रेशर बताइए, प्रेशर बताइए, प्रेशर बता दीजिए भाई साहब कितना होगा जल्दी। हाँ क्वेश्चन ज्यादा करा देते हो सर आप, क्या करें भाई, चल रही है कहानी अपनी। कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशन में हो जा रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करोगे सर, कुछ करना ही नहीं है सर, आपको क्या करना है 120 ml को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। सर बाद वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है P2 से। एग्जाम हॉल में बेटा 2 लाइन में आंसर निकालने की कोशिश करो, अदरवाइज आप तो ऐसे लिखते रह जाओगे P1 V1 V2 V2 लिखते रह जाना, फिर भैया सोचते रह जाओगे ये 60 से ये 3 टाइम्स, 60 से ये 2 टाइम्स, सर ये क्या हो गया 2.4/3 हो गया, एंड दैट इज 0.8 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.8 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 बार आ जाएगा। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद कैसे कैसे हो रहा है ये सब क्या हो रहा है।
बढ़िया। चलो भाई खत्म हो जा। हाँ, क्या आंसर आएगा? डी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। क्या बात है। चलो, जनता अपनी मेंटेन्ड है, पढ़ाई कर रही है। अब सर, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? बताओगे क्या? अरे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाएगा? टू यूज बॉयल्स लॉ विच पैरामीटर नीड्स टू रिमेन कांस्टेंट? कौन कौन से पैरामीटर्स को कांस्टेंट रहना है? कौन कौन से पैरामीटर्स को कांस्टेंट रहना है? जल्दी से जल्दी बता सकते हो क्या? क्या होगा? जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? अरे पोल में ग्लिच हो रहा है, होने दे, तू अपना आंसर देख भाई। जाते टाइम बता के जाइयो कि कितने क्वेश्चन में कितना सही कितना गलत हुआ। इन सारे क्वेश्चंस का बेटा पीडीएफ सेव कर लो बेटा। अगर आप लिखोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, फिर मैं भी क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा आपको। मैं इसीलिए बोलता हूं, आप किसी का भी, आपके पास पढ़ा हुआ है वीडियोस, किसी और टीचर की पढ़ी है, आप वहां जाके देख लो। इतने क्वेश्चन कोई करा देना तो बताना मुझे आप। इसीलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप मेरे साथ अटेम्प्ट करो बेटा। आपको अगर लगता है ना मैं लिखवाने को, तो लिखवा ही दूंगा। आपके पीडीएफ पड़ी है ना, 2 साल तक पीडीएफ सेव रहेगी, आप कर लेना। इवन मैं टेलीग्राम पे सब जगह शेयर कर दूंगा, आप वहां से उठा के सेव कर लेना। लैपटॉप में, मोबाइल में सेव करके रख लो। जब टाइम मिले अच्छे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके उसको नोट कर लेना। अब इसको लिखोगे तो फिर क्या है, मजा खत्म हो जाएगा। फिर मैं, हाँ बेटा लिखो, टू यूज बॉयल्स लॉ, लिख रहे हैं सब लोग। कोई जल्दी लिखेगा, कोई कम लिखेगा, टाइम पास होता रहेगा। देख लो सर, बॉयल्स लॉ के लिए कौन से पैरामीटर्स को, कुछ लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। नहीं सर, ए ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे दोनों के दोनों, यहां पे दोनों के दोनों क्या होंगे? सी ऑप्शन वाले लोग होंगे। सी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन। क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। 87% जनता, बहुत बढ़िया। अब उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई साहब, बॉयल्स लॉ खत्म करो। बॉयल्स लॉ के सारे क्वेश्चंस फिनिश करो। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स बॉयल्स लॉ, क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब करता है बॉयल्स लॉ को? क्या होगा? अरे क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स बॉयल्स लॉ क्या होगा? कौन सा होगा? जल्दी, कितना होगा? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लोगे क्या? ये इनटू मतलब इनटू है, इनटू इनटू इनटू, ये है इनटू है, ये मल्टी स्टार नहीं है, इनटू है। प्रेशर इनटू कांस्टेंट, क्या होगा? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना यार, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्टी के साथ तुम लोग टिक कर रहे होगे। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? तो सर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। मैथमेटिकली ये किसके इक्वल होगा? सर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। अरे भाई साहब 91%। सेल्फी बनता है ना यार। 91%, 91%। सोच रहे हो, सोच रहे हो भाई साहब। अर्जुना भाई साहब कहां है? 91% भाई साहब, सोच रहे हो इतना परसेंटेज। भाई 1 मिनट आना। एक फोटो खींच दो यार। 91% जनता, फोटो खिंचवाओ। इतिहास रच दिया इन लोगों ने। थैंक यू भाई साहब। 91% जनता सही आंसर दे के चली गई। सोच रहे हो भाई साहब। अरे इजी तो छोड़ दे भाई, मुझे तो लग रहा था इजी से इजी मैं तो ये पूछ लूं ना, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो मुझे लग रहा था उसमें भी किसी को डाउट आ जाए। लेकिन भाई साहब 91% जनता, बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई, भरोसा आया। चलो अपना बैच फिर से बैक टू पवेलियन आ चुका है। अपना बैच अपना फिर से बैक टू मोशन में आ चुका है, मोशन में आ चुका है। और अब देखते हैं। अच्छा, अब बोला किसी ने सर बहुत इजी हो गया, आप बहुत इजी करा दिए। चलिए भाई साहब, आपको डिफिकल्टी वाली फील दिलाते। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बेटा, इतना डिफिकल्ट। कितने न्यूमेरिकल करा दिए भाई? कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस कराने के बाद अब आपको डिफिकल्ट बताता हूं। बहुत डिफिकल्ट है बेटा, बहुत डिफिकल्ट, हार्ड है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखना कितना हार्ड क्वेश्चन है ये सब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी ने बोल दिया कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो
अब देखना ध्यान से, सर P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K लिखा हुआ है, सर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सर वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एक बात बताएंगे, डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी क्या होती थी, मास अपॉन वॉल्यूम होती थी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सर यहां से वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं क्या। ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं मैं आपको, कितना इंपॉर्टेंट और कितना डिफिकल्ट चीज, ये देखना। और सर यहां पे P बाई डी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K बाई एम हो सकता है क्या, ये भी कॉन्स्टेंट है। आपको ही पता है जब बॉयल्स लॉ लगाया था तो मास भी हमने क्या मान लिया था, कॉन्स्टेंट। और यहां से अब एक नई चीज, प्रेशर बाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मास, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू K डैश डी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये देख लो क्या हुआ। अरे सर कुछ नहीं, आपने अभी तक शुरू से क्या पढ़ाया, अभी तक आपने क्या पढ़ाया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या पढ़ाया, कांस्टेंट। किसने बोला सर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, सर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम को क्या लिख दिया, मास अपॉन डेंसिटी। भाई साहब सर देखिएगा, प्रेशर बाई डेंसिटी को मास K बाई एम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट क्वांटिटी को अगर डिवाइड करते हो, यहां पे कोई पूछ दे वेयर K डैश इज, आपको वेयर K डैश क्या होगा, एक नया कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सर K बाई एम की इक्वल होगी। देख लो सर बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट और है, बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट और है, ये ध्यान रखना। बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट और है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। अगर कोई पूछ दे बॉयल्स लॉ का एक और रूल बताओ, तो याद रखना बॉयल्स लॉ में अगर तुमसे कोई पूछता है तो बॉयल्स लॉ का एक स्टेटमेंट और हो जाएगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ fixed amount of pressure of fixed amount of gas is directly proportional to its density, directly proportional to क्या होगा, density के directly proportional होगा। देख लो at constant temperature and fixed amount of gas, देख लो श्योर हो तो ये हो जाएगा, ये देख लेना अपने पास। ये देख लो सर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, P बाई डी क्या आ गया, कांस्टेंट। P बाई डी क्या आ गया, कांस्टेंट। प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, याद रखना प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू mx। हो जाएगा सर, ठीक है, ये हो जाएगा, श्योर हो तो देख लो अपने पास जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई डी क्या बनेगा अपने पास, सर प्रेशर बाई डेंसिटी, P इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ, सर y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक नई चीज बताने वाला हूं, अभी अपने को एक नई चीज मिलने वाली, थोड़ा डिफिकल्ट बना लेते हैं। डिफिकल्ट क्या होता है ये ध्यान रखना, डिफिकल्ट क्या होता है देखना। सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम आपने बोला कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और P इंटू वी अगर कांस्टेंट है, ध्यान से देखना अपने को, P इंटू वी अगर कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। सर ये बताइए अगर PV का ग्राफ, पीवी की वैल्यू जो हो, अगर प्रेशर चेंज करेंगे चाहे वॉल्यूम चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करें चाहे वॉल्यूम चेंज करें, पीवी की वैल्यू अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना। पीवी की वैल्यू क्या बनेगी, पीवी की वैल्यू क्या बनेगी, क्या बन रही होगी, सर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। क्यों पैरेलल लाइन क्यों बनेगा, अरे भाई साहब पैरेलल लाइन क्यों बनेगा, इसका रीजन सुनना, पैरेलल लाइन क्यों बनेगा, क्या बात कर रहे हो सर, अभी आपने सारे न्यूमेरिकल्स किए, आप बोलोगे सर P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर को मैंने डबल कर दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सर वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, प्रेशर को आपने अगर डबल किया
कोई बोले सर ये ग्राफ कैसे बन गया? अरे भाई सुन तो सही, जब तुझे बोल दिया गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, तूने बोला मैं प्रेशर को डबल कर दूंगा, तो वॉल्यूम आधा कर लेगा खुद को, अपने आप को एडजस्ट तो कर ही सकता है ना भाई। अभी तुमने न्यूमेरिकल सारे सॉल्व किए, तुमने मजाक उड़ाया उसका, तुम देख लो तुम्हारे सामने पीवी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। जब आपको कोई चीज बोल दी गई ना, तो बेटा इसको चेंज करोगे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इसको चेंज करोगे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। कोई बोले वॉल्यूम आधा किया, प्रेशर अपने आप को डबल कर लेगा। कभी भी याद रखना P इंटू वी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ये देख लो, अगर किसी ने बोल दिया कि सर आपने तो ही बोला था प्रेशर बाय डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बाय डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब अगर आपने प्रेशर बाय डेंसिटी में अगर किसी को भी चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया चाहे डेंसिटी को चेंज किया, सर इसका ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। श्योर हो, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा इसका, P बाई डी। क्यों? क्योंकि सर अब देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तुमने क्या बोला सर, ये लिखते हैं ये इक्वेशन, सर प्रेशर को आप डबल करोगे तो बेटा ये भी डबल हो जाएगा आप, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना जब भी कोई कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हो तो उसमें अगर किसी एक को चेंज करोगे दूसरा अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, दूसरा अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। क्यों? सीधी सी बात है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपने एक बार कांस्टेंट बोल दिया तो कांस्टेंट का लाइन कैसा बनेगा, ये बनेगा। और ये सारे ग्राफ जितने भी बनाए जा रहे हैं, जितने भी ग्राफ बनाए जा रहे हैं, ये सारे ग्राफ किस पे हैं, ये सारे ग्राफ कहां पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो जितने ग्राफ आपके कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ होते हैं उनको हम लोग पता है क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्म, उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्म। सर ये सारे ग्राफ कहां पे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ हैं और इसी को नाम क्या दे देते हैं, आइसोथर्म। हाँ बेटा, सर प्रेशर को डबल करोगे तो डेंसिटी खुद को डबल कर लेगी, प्रेशर डबल करोगे डेंसिटी खुद को डबल कर लेगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, उसको चेंज नहीं होना है। जैसे सीधी सी बात है ना, अगर तुम्हारा टारगेट है कि सर मुझे पढ़ाई करके 720 नंबर लेके आना है, तो पढ़ाई करने के लिए 720 के लिए क्या क्या चाहिए, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। और अपने पास अब दो लोग होते हैं, 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपका इंक्रीज करोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करोगे तो आपका जो स्लीप है या बोल सकते हैं जो हिंदी में बोलते हैं आलस होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 720 है तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। अब आपका टारगेट ही 0 होगा तो तुम फिर कुछ भी कर लो 0 ही बनेगा। ठीक है, हमारा टारगेट, हमारे स्पैमर का टारगेट कुछ और है। हमारे स्पैमर का टारगेट 720 हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता है ना। अब तो रीजन पता चल गया, स्पैमर का 720 क्यों नहीं हो सकता भाई टारगेट, उसको क्योंकि ब्रेक चाहिए होगा, बोलेगा छुट्टी दे दो सर, स्पैमर देखो, ठीक है सर छुट्टी दे दो सर, भाई उसका टारगेट है ही नहीं, वो 720 उसको आ ही नहीं सकते यार। तुम्हें पता चल चुका है 720 क्यों नहीं आ सकते, फिर भी तुम यार उसको वो कर रहे हो। ये देखो ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ हुआ कि भाई बॉयल्स लॉ में ऐसे ऐसे चलेंगे, P बाई डी ऐसा आएगा, प्रेशर बाई डेंसिटी का ग्राफ ऐसा आएगा, PV वर्सेस V का ग्राफ ऐसा आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने कर ली कि भाई ये बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, करते रहो चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब अपने पास ये हो गया पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के ऊपर इतनी सारी कहानी करने के बाद अब हम लोग को लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ग्राफ हो गए बहुत सारे। बेटा एक काम करना, जो लोग भी, अब तुम्हें 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तुम्हें एक चीज पता चल गई है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। आज की क्लास के बाद आपको क्या करना है, घर पे बैठना है पूरा। बेटा ये न्यूमेरिकल्स आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आप ये न्यूमेरिकल्स करने जाओगे ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये PDF आपके पास सेव रहेगी अगले 2 साल तक। तो प्लीज आप ट्राई करना कि इसके क्वेश्चन समझें, इसके न्यूमेरिकल समझें, इसकी भावना को समझें कि हाँ यार ये क्वेश्चन ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप इसको समझने की कोशिश करो, ये नहीं कि लिखने बैठ गए, लिखे जा रहे हैं, फिर आप बर्बाद हो जाओगे। आप मेरी तरफ समझोगे, हमें ये चैप्टर NCERT में अब हटा भी दिया गया है, तो आपको स्कूल के लिए पढ़ना भी नहीं है। आपको किसके लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए, NTA वाले, नीट वाले एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो वहां पे ये ट्राई करना, हो जाएगा सर।
श्योर हो? तो ये ध्यान रखो। अच्छा चलो, अब मुझे किसने बोल दिया कि सर बॉयल्स लॉ। अच्छा बॉयल्स लॉ कितने लोगों का हो गया भाई? कितने लोगों को लग रहा है घर पे जाके सर बॉयल्स लॉ आराम से 10-15 मिनट में रिवीजन कर देंगे? कितने लोगों को लग रहा है? जल्दी से जल्दी यस और नो में आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। कितने लोगों को लग रहा है यस सर और नो सर? कितने लोगों को लग रहा है कि सर बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं? स्पैमर को तो छोड़ दो उसको, लेकिन तुम अपना बता दो यस सर और नो सर, जल्दी बताओ। हो जाएगा सर? श्योर हो? कल देखना, कल मैं शुरुआत में क्वेश्चन लेके आऊंगा, पहले बता रहा हूं। तुम्हें भी पता है कौन बनेगा डॉक्टर, हमारा गेम छूटा नहीं है, बस आज नहीं था कल आ जाएगा। ये बात होती है, क्या बात है यार, मजा आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई, अब स्पैमर सोच रहा है कब ये खत्म हो तो मैं लिखूं सर नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट अगेन, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर, बॉयल्स हो गया। एक स्टेटमेंट, एक लॉ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। एक हिम्मत करो, एक चीज बताऊं बॉयल्स में, तुम बोलोगे तभी बताऊंगा। बस एक जाते जाते एक छोटी सी चीज बताऊंगा, ऐसे तो मुझे पता है लेकिन हाँ थोड़ा उसमें मैथ्स बहुत है इसलिए थोड़ा सा डरता हूं, और कुछ नहीं। चलो एक चीज बताता हूं, चलो देखते हैं, इतना सबने प्यार कर दिया, ये काम करता हूं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। इसको किसी के रेस्पेक्ट में आप सबने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा होगा, पता है डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? सर a इंटू बी अगर कांस्टेंट है, आप सबने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, x इंटू वाई। बेटा अगर आपने ये पढ़ा है तभी मैं बता पाऊंगा, अदरवाइज आपको लगेगा फिर से, इसलिए मैं डर डर के पढ़ा रहा हूं भाई। पता चला सर ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चेन रूल ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा कि सर एक बार क्या करेंगे, ऐसा लिखते हैं। आप सब लोग फिजिक्स में ये लिखना जानते हो क्या? ये कैसे लिख दिया आप लोगों ने? ये फिजिक्स में लिख सकते हो क्या? ये फिजिक्स में लिख सकते हो? ये चेन रूल होता है शायद, फिजिक्स का डिफरेंशिएशन का रूल होता है। आई होप सबने कर लिया होगा, ठीक है? ये सब लोगों ने खैर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है ना बेटा, कुछ नहीं, आप किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और इसको टाइम के साथ कर दो चाहे किसी के साथ कर दो, वो सारा का सारा जाके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये देख लो बेटा, यहां पे भी मैं एक बार प्रेशर को कांस्टेंट मान लूंगा, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लूंगा, और इनका डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर किसी के रेस्पेक्ट में करोगे। ये देख लो ना, x के रेस्पेक्ट में कर दो, सर ये x क्या हो जाएगा? कॉमन लेके किधर चला जाएगा? जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो आपको ये फिजिक्स का एक बेसिक रूल सिखाया जाता है कि डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट का जीरो और इसका ये देख लो। ये देखना अपने पास, ये क्या लिख रहा हूं, ये देख लो, माइनस पी डीवी लिख सकता हूं। और यहां पे एक चीज बता देता हूं, dp बाई dv इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पी बाई वी। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ तुम सब लोगों ने ऐसा बनाया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ तुम सब लोगों ने ऐसा बनाया था। जिन लोगों ने फिजिक्स का बेसिक मैथ पढ़ रखा है उन सबको पता है कि सर जो स्लोप होता है ग्राफ का, ये जो होगा ये क्या होगा? ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो स्लोप होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? dp बाई dv लिख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस पी बाई वी हो जाएगी। हो जाएगा सर? श्योर हो? जिन लोगों को फिजिक्स का ये रूल नहीं आता बेटा, आपके लिए फिर आपको अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप सीधी सी बात है, अगर आपको फिजिक्स का ये रूल नहीं पता कि सर चेन रूल क्या बोलते हैं, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है, अगर आपको ये रूल नहीं पता तो प्लीज बेटा आप जाके ना थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक मैथ पढ़ लेना। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो फिजिक्स में पढ़ते वो इधर भी आएगा। तो वही चीज है, एग्जाम में इसका स्लोप क्या हो जाएगा ये देख लो, बेसिक मैथ की चीज बता रहा हूं और कुछ भी नहीं। हो जाएगा सर? श्योर हो? तो बस यही था। अब यही है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में इतनी ही कहानी है। बॉयल्स लॉ के अंदर सारे ग्राफ देख दिए, सब कुछ देख दिया, और तुमने तो दिल जीत लिया भाई। आज क्वेश्चंस निकाले तुम लोगों ने मजे मजे में, सारे के सारे मजे में क्वेश्चन निकाल दिए तुम लोगों ने। हो जाएगा बॉयल्स लॉ? चलो, जिसको नहीं पता भाई वो वाला, अगर नहीं पता कि सर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, भाई सॉरी यार, मैं सीधा सा बात है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता है वो ये वाली चीज आप रट लेना, ये एक जादू है। आप स्लोप जान जाना कि इसके स्लोप को कितना बताते हैं? माइनस पी बाई वी बताते हैं, माइनस पी बाई वी बताते हैं। इसको स्लोप को कितना बताते हैं? माइनस पी बाई वी बताते हैं, ठीक है? हाँ, कोई अरे भाई तुझे पता नहीं है, तुझे बता, एक बात बताऊं। अब मैं देख यार, कभी कभी क्या होता है ना, ये देख एक चीज बताता हूं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा तुमने। अब एग्जाम हॉल में एक बच्चा गया, उसको बोला, पता है क्या बोल दिया? डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू नथिंग। ये देख लो अपने पास,
ऐसे लिख दिया, सॉरी K/P। ये देख लो, अब एग्जाम हॉल में मान लो तुम ये रट के पहुंचे, सर यहां से वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, K/P लिख सकता हूं। ये देख लो dP/d। अब कोई बोला सर आपने तो ये बताया ही नहीं, बेटा ऑब्वियस है ये तो नहीं बताया जाएगा। एग्जाम हॉल में आप ये याद करके जाओगे ना। आप अब कोई बोले नहीं सर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया, अरे भैया अगर आप बोलोगे ना तो अब ऐसे तो फॉर्मूले की लिस्ट बनती चली जाएगी। आप ये देख लो, यहां से प्रेशर को क्या लिख सकते हो, K/V लिख सकते हो। सर K/V हो गया डिवाइडेड बाई V हो गया माइनस K/V²। अब तुम इसको रट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। K क्या है, कांस्टेंट है बेटा। अब ये मैं आपको ये समझा सकता हूं, इसके बाद तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और ये सब कहानी बनाई जा रही है। आप देख लो, इसी को बोलते हैं कि भैया इसको देख लेना। ये देख लो, ये सब क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं यार कॉमन सेंस लगा दो। एग्जाम हॉल में तुम गए, तुमने बोला सर मैं तो ये याद करके गया, सर वहां तो प्रेशर था ही नहीं, वॉल्यूम था ही नहीं। अरे बेटा वॉल्यूम नहीं था तो क्या कर दिया, वॉल्यूम के बदले क्या लिख सकते हो, K/P लिख सकते हो। अब बेसिक मैथ तो पता ही है कि P ऊपर चला जाएगा तो -P²/K। ये देख लो सर वॉल्यूम, प्रेशर को क्या लिख दोगे, -K/V, क्या आ जाएगा, K/V²। हो जाएगा। हाँ सर अब ये सब रटना मत भाई, ये मत रटना। मैं तुझे एक चीज बताऊंगा, स्लोप याद रखना -P/V। इसको मत सुनो भाई, इसको मत, ये मत रट लेना कि अरे सर मैं तो पूरा नोट रट के बैठ गया। ये सब रटोगे तो गए, फिर तब तो तुम्हारे लिए भैया बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाएंगी, तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है, डन। अब बॉयल्स लॉ हो गया। अब बॉयल्स ने इतनी कहानी बता दी, इतनी कहानी बता दी, तुम सब लोग अरे सर ये कैसे होता है। अब जैसे कुछ लोग अरे सर इतना मत पढ़ाया करो, छुट्टी दे दिया करो, ऐसे मत किया करो। ठीक है, हाँ देख भाई, जैसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, कभी भी देख, दो चीजें हैं बेटा, पढ़ना है। अब जैसे साइंस ली है ना, हाँ कोई बोल रहा है कहानी सुनो, ठीक है, हाँ साइंस ली है ना, तो साइंस लेने के बाद बेटा अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखनी पड़ती है। ठीक है, साइंस लेने के बाद पढ़ना जरूर पड़ता है। ब्रेक दे दिया जाएगा ना, 8 बजे दिया जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद डीपीपी आपके पास पड़ी है, डीपीपी अब डिस्कशन देख लेना। चार्ल्स लॉ की बात करता हूँ, पहला लॉ तो हो गया, बॉयल्स लॉ उड़ा दिया हम लोगों ने। चार्ल्स लॉ की बात करता हूँ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स का बड़ा भाई था। इन दोनों को देखो, अब बी के बाद कौन आ रहा है, सी, तो ये अपनी अपनी बकैती करेगा, ये अपनी बकवास करेगा। क्या करेगा, ये बोलेगा बड़े भाई साहब कुछ बोल के गए तो मैं भी कुछ बोलूंगा। अब ये क्या बोलेगा, देखना ध्यान से, एट कांस्टेंट, ये बोला कि ना सर आपने, बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट किया था बेटा, टेम्परेचर। ये क्या बोलेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, या फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो भाई, बड़े भाई ने बोल के गए हैं, तो ये किसके बारे में बोलेगा कि सर वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब सर, जब केल्विन स्केल होगा। जब कब, जब सर कौन सा होगा, केल्विन स्केल होगा। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल याद रखना। ये सुनो, देखो अपने पास ये मैथमेटिक्स, इसने बोला कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर दो, और फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस बोला जा रहा है। फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस का मतलब फिर से आपको पता चल गया कि सर मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो भैया सर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाला है। तो गैस का अगर आपके पास, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसी को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा कि सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में। और ये कब लिखोगे, जब क्या रहेगा आपके लाइफ में, ये कब लिखोगे जब क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। क्या रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब क्या रहे, इन केल्विन। केल्विन स्केल में लिखना है, ये ध्यान रखना, केल्विन स्केल में लिखना है भाई साहब, ये केल्विन स्केल में चाहिए और कुछ नहीं, केल्विन स्केल में चाहिए। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना, डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना। हाँ
अब देखो सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो V इज इक्वल्स टू क्या लगा दूं, K इंटू टी, वेयर K इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर K इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और अब देखना ध्यान से भाई साहब, ग्राफ आपका फिर से इंतजार कर रहा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का सर ग्राफ बताएंगे। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। सर देख लो अपने पास 0 केल्विन, 0 केल्विन कल ही पढ़ा है सबसे इंपॉसिबल टेम्परेचर है, याद रखना सर सबसे ज्यादा इंपॉसिबल टेम्परेचर है, याद रखना अपने पास। इंपॉसिबल टेम्परेचर कल बताया था कि सर 0 केल्विन पे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। 0 केल्विन मतलब आपका थर्मल एनर्जी 0, आप सर खत्म हो जाओगे, आपका काइनेटिक एनर्जी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये देख लो, ये 0 केल्विन ओके नहीं है भाई, ये 0 है, 0 केल्विन टेम्परेचर, इसीलिए उस पॉइंट पे आपका ग्राफ कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहां से डॉटेड दिखाया जाता है, डॉटेड इसलिए ताकि आपको ही पता है आप यहां तक आ नहीं पाओगे। आप गैस ऑब्वियस है, उससे पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 केल्विन इंपॉसिबल टेम्परेचर है, क्योंकि उस टाइम पे गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। ये देख लो सर, किसने बोल दिया सर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे सर किसने, अरे कैसी बात कर रहे हो। अब देखो किसी को डिफिकल्ट बनाना हो तो डिफिकल्ट कैसे बनाएगा, ये देखना, V इज इक्वल्स टू K इंटू टी लिखा है। अब चलो भाई, जो लोग आज की क्लास पढ़ के बैठे हैं मुझे बताओगे सर V इंटू 1/T क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर वॉल्यूम वर्सेस 1/T का ग्राफ या T इनवर्स का ग्राफ बताएंगे क्या होगा, वॉल्यूम वर्सेस 1/T का ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम वर्सेस 1/T का ग्राफ क्या होगा। ये अगर y एक्सिस पे है, ये अगर x एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल्स टू y इंटू x एक्सिस, x इंटू y किसका ग्राफ होगा, ये कौन सा ग्राफ होगा, a इंटू बी, a इंटू बी कॉन्स्टेंट है। अगर a इंटू बी कॉन्स्टेंट है तो इनके बीच का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इनके बीच का ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट होता है, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट होता है तो ये ग्राफ किसके इक्वल होगा सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर a इंटू बी, x इंटू वाई, y इंटू एक्स, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वॉल्यूम वर्सेस 1/T। अब बेटा ये ग्राफ तो आप बनाना शुरू करो, खुद से ट्राई करो, आज घर पे बैठ के आप खुद से, आज तुम्हें ही पता चल रहा है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल से होंगे लेकिन ग्राफ बहुत फंसेंगे। कब कौन सा ग्राफ आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब कौन सा ग्राफ आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे कोई पूछ दे, एक मिनट बताना, चलो ये देखो इस ग्राफ का नेचर बताओ, चलो तुम लोग ये बताओ, log v वर्सेस log t का ग्राफ बनाओगे क्या बनेगा ग्राफ। चलो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, सोचो log v वर्सेस log t का ग्राफ कैसा बनेगा। मैं आपको हिंट के लिए लिख देता हूं, v इज इक्वल्स टू kt, log v कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा। अगर अब देखो कुछ लोग रटने के हैं रट जाएंगे, कुछ लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। आपको ही पता है दोनों साइड लॉग ले लेना है, आपको ही पता है दोनों साइड लॉग ले लेना है। हाँ भाई साहब जल्दी क्या होगा सर, दोनों साइड आप लॉग ले लो, log v इज इक्वल्स टू log k प्लस क्या ले लोगे, log t ले लोगे, log k प्लस क्या ले लोगे, log t ले लोगे। तो तुम्हें ही पता चल गया कि सर log v log k प्लस क्या हो गया, log t। देखना भाई साहब एक जादू दिख रहा है क्या सर, ये क्या है, ये y एक्सिस पे है, ये क्या है, ये y एक्सिस पे है, ये क्या है सर, ये x एक्सिस पे है, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ये क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, और ये क्या हो जाएगा सर, +1 क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो भैया अब जिसको रटना है वो रट लेगा और जिसको समझना है वो समझ जाएगा कि भाई साहब इसमें स्लोप कितना होगा, स्लोप बेटा +1 होगा, स्लोप कितना होगा, +1 होगा। आपकी मर्जी, आप चाहो तो जिसको जादू लगता है वो जादू की तरह समझे बेटा, आपके लिए फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक सा है, क्योंकि कल तक आते आते आपके पास 30-40 ग्राफ हो जाएंगे, तुम लेट जाओगे, अरे सर ऐसे कैसे, नहीं समझ में आया, ये ऐसे। देखो कुछ लोग 45 डिग्री, बहुत बकवास लोग है यार, 45 डिग्री बता रहे हैं,
यहाँ तुम्हें स्लोप +1 नहीं समझ पे आ रहा है, तुम सोच नहीं पा रहे हो ये सब क्या चल रहा है, और ये लोग बता रहे हैं स्लोप 45 डिग्री। स्पैमर भाई देख रहे हो कैसे लोग आ गए हमारी जिंदगी में। एक तुम हो, तुम्हें देखो तुम कितना प्यारे, तुम कितने आराम से जीते हो। तुम्हें बस एक मैसेज लिखना होता है, शुरुआत में लिखना होता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, बाद में लिखना होता है जैसे ही 8 बजने वाला होता है लिखना शुरू कर दो, ब्रेक 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 ब्रेक। और देखो ये देख रहे हो ये 45 डिग्री बोल रहे हैं। अब बेवकूफ लोग हैं बताओ, पढ़ाई कर रहे हैं, 8 बज गया पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, समझ में आता है तुम्हें? उससे सीखो, ब्रेक ब्रेक कर रहा है। देखो अभी देखो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ये सब बता भी देंगे। क्या बोलूं भाई, तुम स्पैमर तुम ज्यादा रहते ना यार, तुम्हारी बात मैं भी मान लेता, मैं भी घर जाता यार। अब ये लोग, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये बना भी देंगे, अब बोलेंगे कि सर बताइए। इसका ग्राफ अगर बनाने जाओगे, इसका ग्राफ बनाने जाओगे भाई साहब, इसका ग्राफ अभी एक इक्वेशन लिखी थी v इज 1/t इंटू के, इसको यूज करके बता सकते हो इसका ग्राफ का नेचर क्या आएगा, इसके ग्राफ का नेचर क्या आ जाएगा। स्पैमर भाई बता दो ना, मजा आएगा जाते जाते, हमें भी अच्छा लगेगा कि तुम सारा मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे यार, अच्छा लगेगा हमें भी। इसके ग्राफ का नेचर क्या होगा, इसके ग्राफ का नेचर क्या होगा। भाई साहब कैसी बहकी बहकी बातें चल रही हैं ये सब, ये कैसी बातें चल रही हैं। हमारा स्पैमर आज परेशान है कि अरे यार क्या चल रहा है ये सब। लॉक ये कैसी बातें है यार, ये कौन से लोग हैं, ये कहां से आते हैं ऐसे लोग। ये देख लो log k माइनस log 1/t, अरे सर ये क्या हो गया, ये y एक्सिस हो गया सर, ये y एक्सिस हो गया, ये log 1/t क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। सर सर स्लोप नहीं मिल पाएगा, देख लेना सर स्लोप नहीं मिल पाएगा, इन लोगों को कभी स्लोप नहीं मिल पाएगा सर, देख लो ये स्लोप। ये कहां से आ गया यार जादू, ये सब 135 डिग्री बता रहे हैं। बताओ यार शर्म नाम की चीज नहीं है इन लोगों के पास। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं रात के 8 बजे। लॉग के स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। ये देख लो भाई, ये जादू तुम्हें ही आता है, मुझे अब आता भी नहीं यार, ये सब चीजें मैं अब छोड़ चुका हूँ। ये कहीं यही लोग हैं, देख लो भाई। स्पैमर भाई तुम दुखी हो रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं मेरा कोई दर्द नहीं है, मेरा कोई ये सब रूल नहीं, ये सब मैं करना नहीं चाहता था, यही लोग बता रहे हैं। एक स्लोप की वैल्यू 135 डिग्री लिख दीजिए, मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिखूंगा भाई, ये सब बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं। ये इतने ग्राफ कौन पढ़ता है यार, ये सब फालतू के लोग हैं यार, वो भी रात के 8 बजे इस टाइम पे। बताओ यार इतनी सारी चीजें होती हैं, इतना सारा यूट्यूब पे कमेंट होता है, कुछ भी कर सकते हो। ये देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं ये लोग, एक लाइन लिख रहे हैं उसके ऊपर सारी कहानी कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा ये होगा ये होगा, चल रहा है चल रहा है। हाँ अरे ये देख ले, ये सब चीजें हैं। अरे इससे ज्यादा एक बंदा आया, इससे बड़ा एक बंदा आया, उसने बोला रुको मैं ग्राफ बताऊंगा। एक बात बताओ सर आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये देखना कितना तगड़ा ग्राफ बता रहा है। ये 1 मिनट देखना, v/t इज ए कांस्टेंट आपने बोला। अब देखो अब यार यहाँ पे कुछ लोगों के साथ दिक्कत है, कुछ लोग क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे, ये गलत बात है। v/t इज ए कांस्टेंट। अब किसने बोल दिया कि सर v/t का ग्राफ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, कैसा आएगा। v/t का ग्राफ अगर वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ भी चेंज करेंगे, v/t का ग्राफ कैसा आएगा सर, कैसा आएगा v/t का ग्राफ। v/t इज अ कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम चेंज करोगे या टेम्परेचर चेंज करोगे क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर आप वॉल्यूम को चेंज करोगे, मान लो कोई बोले सर वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा ना बेटा, ये रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ये सारे ग्राफ, ये जितने ग्राफ बता रहे हो आप, जितने ग्राफ बता रहे हो, ये सारे ग्राफ्स कब हैं सर, सारे ग्राफ किस पे आपने ड्रॉ किए हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किए हैं। ये सारे ग्राफ आपने कब ड्रॉ किए हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किए हैं। इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं, आइसो बार रख देते हैं। अगर ये सारे ग्राफ आप जो बना रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे बना रहे हो तो इसका नाम क्या रख देंगे, आइसो बार रख देंगे। ये किसका नाम क्या रख देंगे, आइसो। भाई ऑब्वियस डिफिकल्ट चीजें हैं ये सब। ये देख ये कैसे समझ में आ रहा है, इसका अभी स्लोप पूछूंगा ये सब बता देंगे। इसका स्लोप कितना होता है बेटा, एंगल बताना कितना है, कितने एंगल पे स्लोप कितना है बताओ बेटा, कितने एंगल पे है।
भाई साहब स्पैमर देख रहे, पागल लोग हैं यार, बोल रहे हैं इसका एंगल, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 0 डिग्री पे ना, ऑब्वियस है पैरेलल हो गया तो 0 डिग्री पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। भाई साहब बताओ यार, रात के 8 बजे ये कमेंट कर रहे। हमारा स्पैमर ने प्रॉमिस किया था कि वो इंस्टा आईडी देगी उसको, या इंस्टा आईडी देगा, और तुम लोग 0-0। शर्म नाम की चीज नहीं है यार। हमें तो चलो भाई, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, बोल दिया गया पढ़ाना। तुम तो यार ऑप्शन है, बैक करो जाओ। ये बताओ, ब्रेक भी नहीं मांग रहे, 0-0 कर रहे हैं। कैसे होगा यार, पढ़ना थोड़ी ना होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। अब देखो, अब मैं कुछ भी लिखूंगा ये सब हाँ करेंगे। अब मैं बोलो भाई मेरी कोई गलती नहीं, स्पैमर भाई तुझे ही पढ़ा रहा हूं मैं, देख देख मैं क्या बोल रहा हूं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V बाई V इज इक्वल्स टू, देख भाई ये देख सब कुछ रिवाइज करते हुए मैंने एक लाइन लिखा V बाई T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर मैंने ये लाइन लिख दिया ये कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ये एक बात बता, ग्राफ तो छोड़, मैंने पता है क्या बोला, इन लोगों को बोला कि सर इसका वॉल्यूम V1 है, T1 है, सर इसका प्रेशर P है और N है, इसको उठा के आप एक बड़े से बैलून में लेके चले जाइए, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका प्रेशर P है, इसका N है। तुझे पता है भाई इन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि सर इसका V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका V2 बाई T2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम आगे से एक रूल लगाएंगे कि सर V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, और इसी पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा जब भी ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जब भी ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि यहां टेम्परेचर, यहां पे लिख देता हूं, कॉमन सेंस लगाना है। टेम्परेचर हमेशा कॉमन सेंस लगाना है, हमेशा टेम्परेचर। स्पैमर भाई तुम खास कर, तुम क्योंकि तुम तो गलती करोगे ना, तुम्हें तो भाई तुम ही तो पढ़ाई कर रहे हो, ये लोग तो फालतू के लोग हैं। ये देखो कॉमन सेंस लगाना है, टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। बताओ भाई इतना डिफिकल्ट चीज है, ऐसे डिफिकल्ट बातें चल रही हैं हमारी जिंदगी में। कितनी जिंदगी आसान थी बताओ यार, कैसी लाइफ थी हमारी। चलो तो हमारी जिंदगी में अब सारा सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब कुछ हो चुका है। आज आपको मॉड्यूल से होमवर्क भी मिल जाएगा और टाइम के साथ साथ हमने फिनिश भी कर लिया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के तो चलो क्वेश्चंस भी कर लिए, कल चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और बेटा प्लीज नहीं पढ़ के आए हो ना, कल शुरुआत में ही माफी मांग लूंगा। आज जितनी मेहनत करी है इसको रिपीट करके आना, रिवाइज करके आना, नहीं तो कल बेटा हो सकता है आप भी स्पैमर में कन्वर्ट हो जाओ। क्योंकि हम लोगों को पता है स्पैमर का जन्म नहीं होता, स्पैमर का अवतार होता है। और वो अवतार कैसे होता है, लेक्चर 1 से नहीं होता है, वो लेक्चर 2 से होता है, लेक्चर 3 से होता है, लेक्चर 4 तक जाते जाते एकदम अवतार हो चुका होता है। तो ट्राई करना आप स्पैमर ना बने, आप पढ़ने वाले बने, ठीक है ना। क्योंकि स्पैमर एग्जाम दे नहीं सकता, आप दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और ट्राई कीजिए। आज कितने क्वेश्चन सही किए हमने, 11-12 क्वेश्चंस किए हमने, इतने सारे ग्राफ किए। बेटा आप आराम से बता सकते हो और जाते जाते फीडबैक देते जाना, क्योंकि स्पैमर दे के जाएगा, ठीक है। तो फीडबैक देते जाना और ट्राई करना, बताते जाना कैसा रहा क्लास। कुछ बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम आई तो उसके ऊपर प्लीज रिवाइज करो, बेसिक मैथ्स को रिवाइज करके बेसिक मैथ्स को अच्छा करो। कोशिश करो मेरे सारे अर्जुनाज अपना रैंक नहीं भूलना है, अपना रैंक और अपना कॉलेज नहीं भूलना है। मुझे पता है रास्ता बहुत दूर का है, लेकिन हाँ भूलना नहीं है। कोशिश करेंगे तो पक्का जीतेंगे। और ये डेली डेली सोचो ना, आज सिर्फ एक लॉ किया है और दूसरे लॉ में तो बस तुम ही बता रहे थे, मैं तो बता भी नहीं रहा था। दूसरे लॉ का ग्राफ तुम ही बता रहे थे। और कल लिख के देता हूं, जब तीसरा लॉ आएगा ना उसमें सब कुछ तुम बताओगे। तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, सर आप नहीं भी पढ़ाते ना तो भी मैं कर लेता। ये तभी आ पाएगा, ये कॉन्फिडेंस तभी कल शाम को आ पाएगा जब आप आज रिवाइज करके आओगे। तो जाते जाते भाई सबको ढेर सारा प्यार। आज रात को आराम से रिवाइज कीजिए, चीजें रिवाइज कीजिए। नोट्स पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएगा, सेव करते जाइए, उसके क्वेश्चंस उठाते जाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार डीपीपी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि डीपीपी भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हाँ उसके अलावा मॉड्यूल का जो होमवर्क है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे दूंगा, आप उसी को अटेम्प्ट करेंगे। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे, बिकॉज मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस 12th क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो ट्राई करो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, कल शाम को मिलते हैं इसी तरह से। ऐसे ही स्पैमर भाई तुम भी आना, हमें भी मजा आएगा। स्पैमर्स का भी स्वागत है और पढ़ने वालों का दिल खोल के स्वागत है। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।